आज जो हम रिज्यूम करेंगे, हमारा प्रीवियस जो डे था उसमें हम लोगों ने यूज़र अकाउंट क्रिएट किए और उसमें ग्राफिकल जो हमारे पास टूल हैं, जो मैंने हाईलाइट किए हैं, एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर और एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर। कल का एक्सपीरियंस हमें ये बता रहा था कि एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर वेरी वेरी पावरफुल एज कम्पेयर टू यूज़र एंड कंप्यूटर में टैब्स की सूरत में अवेलेबल होता है। वहाँ से भी आप जब यूज़र अकाउंट क्रिएट करते हैं उसकी जो एट्रीब्यूट्स हैं, एट्रीब्यूट्स कह लो, आप उनकी प्रॉपर्टीज़ कह लो, उस आइडेंटिटी के कनेक्टेड जो उसकी फीचर्स कह लो, तो वो हम सेट करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर भी मैंने कल ओपन करके दिखाया, इसको फिर किसी टाइम दोबारा ओपन करेंगे। यूज़र्स बनाएंगे ग्रुप्स के ऊपर। अगर आपने उसको ग्रुप का मेंबर बनाना है, मेंबरशिप करनी है, तो वो कैसे करनी है, उसके डिफरेंट जो एट्रीब्यूट हैं, ऑलमोस्ट 100+ एट्रीब्यूट होते हैं कोई अकाउंट जब क्रिएट होता है, कोई आइडेंटिटी जब बनती है। तो अभी हमने यूज़र्स के साथ काम किया है। और एक्टिव डायरेक्टरी में अगर आपने मैनेज करना हो यूज़र्स एज वेल एज कंप्यूटर्स, तो ये दो आपके इंपॉर्टेंट इसमें आइडेंटिटीज़ हैं। और डोमेन कंट्रोलर जब बन गया तो इसी की आइडेंटिटी मैनेजमेंट में ये आपको दो ग्राफिकल वर्जन है इसके। इसके अलावा अगर रिमोटली आप करना चाह रहे हो, रिमोटली में भी आप विंडोज़ एडमिन सेंटर इसको गूगल करके इसका एक सॉफ्टवेयर है, डाउनलोड करना पड़ता है। आप रिमोटली, फॉर एग्जांपल, आप एडमिनिस्ट्रेटर हो, आप घर से बैठ के अपने सर्वर्स को आप कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हो। यही काम जो आप यूज़र अकाउंट वगैरह बनाने हैं, ग्रुप्स बनाने हैं, फिर आपने ओयूज़ कॉन्फ़िगर करने हैं, फिर आपने पॉलिसीज़ लगानी है। तो कभी आप रिमोटली, आपको पता है बहुत सारे ऐसे टाइम होते हैं जब आप रिमोटली आप वर्क करना चाह रहे हो, तो आप इसको फिर इस सॉफ्टवेयर को, इस टूल को यूज़ कर सकते हो। आज की जहाँ तक लैब्स हैं, उसमें सबसे पहले मैं आपको, अगर अदर देन ग्राफिकल वर्जन के अलावा हमारे पास विंडोज़ पावर शेल होता है और इसके अलावा डीएस एड ये कमांड लाइन टूल है। आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस है, कोई शेयर कर सकते हो आप में से? बाज़ स्टूडेंट्स होते हैं, सर ऑलरेडी हम लोगों ने इसमें काम कर रहे हैं। कनेक्ट करता हूँ इस सर्टिफिकेशन के कंटेंट को अपनी स्लाइड्स के साथ। तो ये जी लर्न माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर आपको ये मिल जाएगा एग्जाम AZ 800। पहले तो इसको प्लान करो सब लोग। इसके लिए आप जाओ, $80 के चार्जेस हैं, 700 स्कोर करना पड़ता है आउट ऑफ 1000। इसका जो ट्रेडिशनल वे होता है किसी भी स्टूडेंट को जो टेस्ट करने का, एवेल्यूएट करने का, ट्रू फॉल्स होंगे, MCQ टाइप पेपर होता है और ये तकरीबन 40 से 60 क्वेश्चंस आ सकते हैं, डिपेंड करता है ऑन डी डे, ऑन दैट डे आप जो एक आपको कौन सा पेपर वो अटेम्प्ट करने के लिए कहते हैं। तो 40 से 60 क्वेश्चंस होते हैं और ये आपके पास 2 आवर्स का पीरियड होता है। $80 के चार्ज होते हैं और $80 का जब आप कहीं बुक करते हो, खुद कर लो या किसी जो इसका सेंटर है, जैसे हमारे यहाँ, हमारे लाहौर में भी हमारा ICT ट्रेनिंग, तो प्रोमेटिक सेंटर है, एफिलिएशन है हमारी। तो हम लास्ट 20-30 ईयर से सर्विसेज दे रहे हैं, तो वहाँ पे भी आप एग्जाम बुक कर सकते हो, अपने बिहाफ पे करना चाहो वो भी कर सकते हो। इसमें आपको कोई सी दो वैलिड आइडेंटिटीज आपको लेके आनी पड़ती हैं। एक आपको ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, जैसे CNIC हो गया, पासपोर्ट वगैरह हो गया। अगर ये तीन भी आप प्रोवाइड कर दो तो आपको एग्जामिनेशन के लिए बुकिंग हो जाती है। आप ऑन द स्पॉट, नेक्स्ट डे, 1 वीक बिफोर, जैसे आप पसंद करो एग्जाम दे सकते हो। इसकी जो एग्जाम देने से पहले लाजिमत है आपको कोर्स कंटेंट का पता होना चाहिए, टाइटल का पता होना चाहिए। जैसे कि टाइटल में आपको दिख रहा है, एडमिनिस्ट्रेट करना, विंडोज सर्वर के ऊपर वर्क करना, ऑन प्रेमिसेस जॉब कर रहे हो और आप फ्यूचर में प्लान कर रहे हो कि आपने क्लाउड के ऊपर भी काम करना है। किसी कंपनी की बेसिक नीड होती है, एक एडमिनिस्ट्रेटर उसको चाहिए चाहिए होता है। ठीक है, आजकल के दौर में आपको पता है, कोई छोटे से छोटा बिजनेस हो, कोई बिग बिजनेस हो, तो वहाँ पे सर्वर्स होंगे, वहाँ पे आपके वर्क स्टेशन कनेक्टेड होंगे। तो आप किस तरह अपना एनवायरनमेंट, क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट को कॉन्फ़िगर कैसे करो, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जब आप वहाँ पे काम करोगे तो आपको क्लाउड के ऊपर भी अपने स्टोरेज अकाउंट रिक्वायर्ड होंगे। फ्यूचर में आपको स्टोरेज रिक्वायर्ड हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। अपनी वेबसाइट को आपने होस्ट करवाना है, अपने कंटेंट को आप वहाँ पे पब्लिश करना है। आप यहाँ पे स्टोरेज के अलावा आप वहाँ पे अपना नेटवर्क, वर्चुअल एनवायरनमेंट में नेटवर्क बनाना चाह रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे का पूरा कंट्रोल करना चाह रहे हो, स्टोरेज अकाउंट्स को मैनेज करना चाह रहे हो, अपनी आइडेंटिटीज़ को आप क्रिएट करना चाह रहे हो, अथेंटिकेशन के बाद अपनी रिसोर्सेज की शेयरिंग देना चाह रहे हो अपने क्लाइंट्स को, अपने यूज़र्स को। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, लेकिन आपको वहाँ पे ऐसी स्किल्स अपनी डेवलप करनी पड़ेंगी
आप ऑन प्रेमिसेस अगर ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हो, वेल एंड गुड। अगर नहीं भी कर रहे और अगर आप प्लान कर रहे हो कि हमारे पास आने वाले दिनों में हम अपनी क्वालिफिकेशन को थोड़ा सा इम्प्रूव करें और यहाँ पे एक ऐसी सर्टिफिकेशन कर ली जाए जो आपको जॉब में आप रिस्पॉन्सिबल ठहरोगे कॉन्फ़िगर एंड मैनेजमेंट ऑफ विंडोज सर्वर ऑन प्रेमिसेस, हाइब्रिड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज प्लेटफॉर्म वर्कलोड। ये सारी जॉब्स जो आपको ऐसी टाइटल्स के साथ वहाँ पे आप अपने ज्वाइनिंग दे सकते हो, नेटवर्क इंजीनियर, क्लाउड इंजीनियर, अजूर एडमिनिस्ट्रेटर, एंटरप्राइज आर्किटेक्ट, माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे वहाँ पे अपना रोल आप वहाँ पे इस सर्टिफिकेशन के साथ और स्ट्रॉन्ग कर पाओगे। और ना सिर्फ आप यहाँ पे जो जिस रीजन में हो वहाँ पे आप क्लाउड के ऊपर भी सर्विसेज दे सकते हो इंटरनेशनल लेवल पे कंपनीज के साथ टच करके। और ये आपको सारे का सारा कॉन्फ़िगर आपको ट्रेन करेगा, आपको मज़ीद स्ट्रॉन्ग करेगा उसमें, जहाँ पे आपका ऐसा एनवायरनमेंट जो आपके बिज़नेसेस ऑन प्रेमिसेस आप वहाँ पे भी उनको सर्विसेज दे रहे हो, एज़ वेल एज़ आप उस ऑनर के लिए बेस्ट इस रोल के लिए फिट होगे कि अगर आप क्लाउड के ऊपर भी उन सर्वर्स को आप कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हो ऑन प्रेमिसेस एज़ वेल एज़ हाइब्रिड प्रेमिसेस प्लस क्लाउड। और क्लाउड टेक्नोलॉजीज के साथ आपको बहुत अच्छी सर्टिफिकेशन में एक अच्छा आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिल सकता है। इम्प्लीमेंटिंग एंड मैनेजमेंट ऑन प्रेमिसेस एंड हाइब्रिड सॉल्यूशंस आप दे सकते हो। आप वहाँ पे जो कंपनी के इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, आपकी आइडेंटिटीज़ हैं, उनको, अपने एम्प्लॉयज़ को, क्लाइंट्स को, जो भी इस बिजनेस से कनेक्टेड आइडेंटिटीज़ हैं, उनकी मैनेजमेंट करनी हो, उसकी सिक्योरिटी को इम्प्रूव करना हो, ऑथेंटिकेशन लेवल के ऊपर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपने इंट्रोड्यूस करवानी हो, और जिसमें आपको पता है कि आप मोर देन वन वेज के थ्रू ऑथेंटिकेट करने के बाद, वैलिडेट करने के बाद आपके अकाउंट को रिसोर्सेज तक रीच दे देगा जो आपने अवेलेबल करनी होगी सर्विसेज में। उनको मैनेज करना, कंप्यूट पावर को इंक्रीज करना, नेटवर्किंग सेट करना, स्टोरेज मॉनिटरिंग, हाई अवेलेबिलिटी, और एज वेल एज इन केस ऑफ डिजास्टर उनको किस तरह आप रिकवर करोगे। तो ये आपको एक अच्छी सर्टिफिकेशन का कंटेंट है उन लोगों के लिए जो प्लान कर रहे हैं कि फ्यूचर में वो सर्वर्स के ऊपर काम कर रहे हैं, एज वेल एज क्लाउड के ऊपर भी उनको रिक्वायर्ड हैं ऐसे ट्रेंड लोग। तो उनके लिए आप बेस्ट जो है वो यहाँ पे इस सर्टिफिकेशन के लिए जा सकते हो। जहाँ तक इसकी सर्टिफिकेशन है, ये मैंने आपको कल भी बताया था, पाकिस्तान में ये अवेलेबल है। और इसमें चार्जेस पाकिस्तान रीजन के लिए ये $80 ही होती हैं, यूएसडी, ये आपको देना पड़ता है। बाकी इस एग्ज़ाम की अगर आप डिटेल जानना चाह रहे हो तो ये आपके 5 बुलेटेड पॉइंट्स हैं जिसमें हमने कल ये स्टार्ट कर दिया था। ये 30 से 35 वेटेज होती है इसकी, ठीक है। इस बुलेट के थ्रू आपने डिप्लॉयमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, इसकी ऑलरेडी मैंने 2 वीडियोस अपलोड कर दी हैं, जिसका अगर कोई मिस भी हुआ है लेक्चर तो वहाँ से वो फॉलो करते हुए आप इसकी करंट जो हमारा आज का टॉपिक है वहाँ तक ईज़िली आप आ सकते हो। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है, किसी को कन्फ्यूजन होती है आफ्टर वाचिंग दैट वीडियोज़, फिर भी आप कहीं पे कन्फ्यूज़ हो, कोई चीज़ आपको मिस कर रही है, टेक्नोलॉजी की अवेयरनेस सही नहीं मिल रही, तो आप मेरे साथ डायरेक्ट एक क्यूरी आप रख सकते हो और सेशन आपके लिए स्पेशली अलग से भी दिया जा सकता है। बाद का स्टूडेंट पिक नहीं कर पाते, माशाल्लाह आप लोग सारे ही बिजनेस में ऑनलाइन सर्विसेज वगैरह में या क्लाउड के ऊपर या ऑन प्रेमिसेस एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं ना कहीं आप इन टच हो, तो ये आपके लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। तो आज हम लोग यहाँ तक लैब्स कर चुके हैं जहाँ पे हमने रोल ऑफ द एक्टिव डायरेक्टरी, एक सिंपल सर्वर लॉन्च किया विंडोज़ 2016 का, उसके ऊपर एक रोल कॉन्फ़िगर किया एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज का, और रोल कॉन्फ़िगर करते ही आपको वहाँ पे प्रमोट करना पड़ा, उसको प्रमोट किया, आपकी उसको एलिवेट किया, और ये जो रोल इंस्टॉल करने के बाद आपको कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हो गई, जिसके थ्रू आप लोगों ने कल उन ऑप्शन में से 2 को मैंने यूज़ किया। ऑन प्रेमिसेस अगर आप अपनी आइडेंटिटीज़ को आप बनाना चाह रहे हो, मैनेज करना चाह रहे हो, उसको सिक्योर करना चाह रहे हो, ईच एंड एवरीथिंग करना चाह रहे हो, क्लाउड के ऊपर अलग से हमारा एक सेशन साथ-साथ चलेगा। क्लाउड के ऊपर मैंने ये हमारे पास ऑलरेडी हम सर्विसेज़ दे रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर का अकाउंट होना चाहिए। ये मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग आपको इंशाल्लाह इसके बारे में भी आपको जो बेहतर जो इसके लिए आपको ट्रेनिंग के लिए रिक्वायर्ड होगा, तो एक अकाउंट आपको चाहिए होगा। आप अपने डैशबोर्ड के ऊपर डिफरेंट कंपनीज़ को उनको मैनेज कर सकते हो, उनकी आइडेंटिटीज़ को मैनेज कर सकते हो, उनके स्टोरेज अकाउंट्स को मैनेज कर सकते हो, ईच एंड एवरीथिंग। ये सर्विसेज़ ये सारी की सारी, इसमें से जो मेजर सर्विसेज़ हैं, इसको इंशाल्लाह मैं टच भी करूँगा, ख़ास तौर पे आइडेंटिटी मैनेजमेंट, स्टोरेज अकाउंट्स,
नेटवर्किंग का पार्ट, मॉनिटरिंग एंड रिकवरी वाला हिस्सा, ये ईच एंड एवरीथिंग इसमें इंशाल्लाह इसमें आपको मैं साथ-साथ करवाऊँगा। तो ये सारा का सारा आपको साइट के ऊपर कैटेगरी वाइज़ ये सारी की सारी आपको यहाँ पे आइडेंटिटी के साथ ये भी अवेलेबल है। और आइडेंटिटी जो होती है, जिस तरह हम ऑन प्रेमिसेस आइडेंटिटीज़ कल से बनानी शुरू कर दी हैं, अगर यहाँ पे भी आप क्रिएट करना चाहो, यू कैन डू इट। ठीक है? तो यूज़र्स किस तरह बनते हैं, अकाउंट्स कैसे बनते हैं, उनकी सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें, ये सारा अवेलेबल है। आप जस्ट क्लिक के ऊपर ये सारी चीज़ लॉन्च की जा सकती है। यूज़र अकाउंट्स की मैनेजमेंट हो, आप ग्रुप्स बनाने हो, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो। जैसे ये आपको यहाँ पे दिख भी रहा है, ग्रुप्स यहाँ पे आपको एक सिंपल सा लिंक साइट के ऊपर दिख रहा है। ऑडिटिंग करनी हो, ईच एंड एवरीथिंग, गवर्नेंस, ऑल सर्विसेज पे क्लिक करोगे तो इनको जहाँ ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह। लेकिन अभी फर्स्ट स्टेप में जो हम लोगों ने काम स्टार्ट किया है, मैंने आपको 5 मॉड्यूल के बारे में बताया, जिसमें से हम लोगों ने यहाँ तक कल कर लिया था। ये हाइलाइट मैंने जो पार्ट्स किए हैं, ये ग्राफिकल वर्जन है, एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर एंड यूज़र एंड कंप्यूटर एक्टिव डायरेक्टरी। आज इसमें मज़ीद मैं आपको जो इसके ग्राफिकल वर्जन के अलावा पावर शेल है, स्क्रिप्टिंग के थ्रू बल्क में यूज़र कैसे क्रिएट होंगे, सिंगल यूज़र कैसे बनेगा, इसकी प्रॉपर्टीज़ कैसे सेट होंगी, एट्रीब्यूट जिसे बोलते हैं, या सीएलआई में डीएस ऐड के थ्रू आपका किसी का एक्सपीरियंस हो पावर शेल में अकाउंट्स मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, आइडेंटिटीज़ के मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे यूज़र्स हों, चाहे ग्रुप्स हों, चाहे ओयूज़ हों, चाहे कंप्यूटर्स हों। ये 4 मेजर आइडेंटिटीज़ होती हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ये यूज़र ऑब्जेक्ट की बात हो रही है ना? अभी यूज़र हम क्रिएट कर रहे हैं। फिर मैं आपको कहूँगा ग्रुप क्रिएट करना है। फिर मैं आपको कहूँगा ओयू क्रिएट करना है। जब ओयू बन जाएगा उसमें यूज़र्स एंड ग्रुप अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट उसको आप पॉलिसीज़ को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, लिंक कैसे करते हैं, कंपनी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, ठीक है? तो आज हम लोग इस लेसन पे आएँगे जहाँ पे आपको पावर शेल वर्ज़न और कमांड लाइन के थ्रू सिंगल यूज़र किस तरह क्रिएट होता है, ग्रुप किस तरह क्रिएट होता है, या बल्क में किस तरह क्रिएट होता है। तो इसमें से कुछ ना कुछ आज इसको हम अटेम्प्ट करते हैं। इसके लिए इसके लिए मैं आपको ना एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट है, अगर कहोगे तो ये भी शेयर कर दूँगा। तो ये है जी मैनेजिंग यूज़र अकाउंट्स, managing group accounts, managing computer objects, using PowerShell, and then implementation and management of OUs. आगे एडवांस लेवल है उसका, जिसमें हम इंशाल्लाह एडीसी की तरफ जाएंगे अगले वीक में। इस वीक में हम लोग यूज़र अकाउंट्स की मैनेजमेंट, ये बेसिक आपको पता आइडेंटिटी होती है, विदाउट दैट आप पॉसिबल नहीं है कि आप अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज़ को सर्विसेज दे सको, चाहे ऑन प्रेमिसेस आप रीच दे सको अपनी डिफरेंट रिसोर्सेज की, फाइल की, फोल्डर की, ऐप की, वेब की। तो ये आप यहाँ पे आइडेंटिटीज़ की मैनेजमेंट के लिए दिस लेसन इज़ परफेक्ट फॉर यू। यूज़र अकाउंट कैसे क्रिएट होता है, इसमें ग्राफिकल वर्जन मैंने आपसे शेयर कर लिया था। ग्राफिकल में ये मैंने आपको बोला था कि हमने जैसे यहाँ पे डोमेन कंट्रोलर जो हमने लॉन्च कर दिया था, इसको अगर आप क्रेडेंशियल इसके दे दो एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, तो ये आपको 2 टूल्स मैंने सिखाए थे। कल हम लोगों ने इन दो, इसका इंशाल्लाह वीडियो मैं आज रात तक अपलोड कर दूंगा, जो प्रीवियस सेशन हुआ हमारा थर्सडे वाला, ठीक है? वहाँ से हमने यूज़र अकाउंट क्रिएट थे। इसमें जो आपके कंटेनर्स हैं, ये आपको कंटेनर्स यहाँ पे आपकी कंपनी है आईसीटी, उसके अंदर ये आपके बाय डिफ़ॉल्ट जो कंटेनर्स होते हैं बिल्ट इन से लेके, जिसमें मैंने आपको कल बोला था कि इसमें जो सिक्योरिटी ग्रुप्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, अकाउंट ऑपरेटर हो गया, एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, बैकअप ऑपरेटर हो गया, प्रिंट ऑपरेटर हो गया, गेस्ट यूज़र्स हो गए, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से वेब से रेलेवेंट। फिर इसमें रिमोटली डेस्कटॉप आप कनेक्टिविटी, प्रिंट ऑपरेटर्स की कनेक्टिविटी, सर्वर ऑपरेटर की कनेक्टिविटी, और ये आपको सारे का सारा, और यहाँ पे आपको यूज़र्स का भी एक फ़ोल्डर या कंटेनर मिलेगा। कल हम लोगों ने एक काम किया था। कल हमने मिस्टर हसीब एज़ ए यूज़र हमने ऐड किया, मिस्टर अवैस एज़ ए यूज़र हमने ऐड किया। यूज़र विद सिंगल आइकन आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। जो यूज़र क्रिएट होते हैं और उनको डिसेबल रखना हो, तो ये डिसेबल यूज़र्स बाय डिफ़ॉल्ट एक गेस्ट का होता है, एक डिफ़ॉल्ट अकाउंट का होता है, और आप किसी वक़्त भी किसी यूज़र को अगर आप चाहो डिसेबल कर सकते हो। फॉर एनी रीज़न अगर आप इसको डिसेबल करना चाहो, तो यहाँ से डिसेबल अकाउंट राइट क्लिक करने से ये हो जाता है।
इसका पासवर्ड रीसेट करना हो यहाँ से हो जाता है, इसको किसी ग्रुप में रखना हो यहाँ से हो जाता है। इसकी यूज़र की पूरी जो कनेक्टेड प्रॉपर्टीज़ हैं उनके साथ एक और अकाउंट क्रिएट करना चाहो। राइट नाउ मिस्टर शकील इज़ विद अस, तो अगर मैं कहूँ कि मुझे मिस्टर शकील का अकाउंट क्रिएट करना है विद सेम एट्रीब्यूट्स विच वी हैव फॉर मिस्टर सनाउल्ला, तो अगर सनाउल्ला को मैं आप डबल क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लोर करना हो तो ये जी जनरल प्रॉपर्टीज़ है जिसमें किसी भी यूज़र के जो मेन एट्रीब्यूट्स होते हैं वो फर्स्ट नेम, इनिशियल्स, लास्ट नेम, डिस्प्ले नेम, डिस्क्रिप्शन, ऑफिस जिस ऑफिस में काम करें, टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस, अगर कोई वेबसाइट है इनकी, तो ये जस्ट जनरल प्रॉपर्टीज जो कॉन्फ़िगर बेसिक चाहिए वो कम से कम आपको फर्स्ट नेम देना पड़ता है। जहाँ तक एड्रेस का अगर आप टैब को गौर करो, एड्रेस टोटली ब्लैंक है, इसको आप प्रॉपर्टीज़ को सेट कर सकते हो। अगर आप प्रॉपर्टीज़ को काउंट करना है बैठ जाओ तो ये तकरीबन 100 के करीब प्रॉपर्टीज़ बन जाती हैं। जिस तरह ये आप देख रहे हो, ये लेबल्स हैं विद प्रॉपर बॉक्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। तो ये आप हर लेबल के साथ इसकी जो प्रॉपर्टी मिनिमम क्या रिक्वायर्ड होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। मिनिमम आपकी अकाउंट का जो टैब है इसमें रिक्वायर्ड होगा इसकी लॉग ऑन इंफॉर्मेशन, लॉग ऑन नेम, फर्स्ट नेम डॉट इनिशियल ऑफ लास्ट नेम, जैसे भी आपका कंपनी पॉलिसी है, फर्स्ट नेम टोटल देना है, फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर देना है विद लास्ट फुल वर्जन, जो भी आपने देना है कॉम्बिनेशन आपने डिसाइड किया है उसके मुताबिक आपने यूज़र लॉग ऑन क्रिएट करना होता है। और ये यूनिक आइडेंटिटी होती है, इस नेम से आप दोबारा अपनी कंपनी में आप यूज़र क्रिएट नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। ये इसी तरह है जैसा ईमेल अकाउंट होता है, आपको पता है ग्लोबली वो यूनिक आइडेंटिटी होती है, तो ये आपका डोमेन पे यूनिक आइडेंटिटी होगी विद प्री विंडोज़ वर्जन। अगर आप विंडोज़ एक्सपी यूज़ कर रहे हो या आप विंडोज़ 98 95, आप में से उम्मीद करता हूँ कोई भी नहीं इस्तेमाल कर रहा, तो अगर आपके ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क स्टेशन पे ऊपर इंस्टॉल्ड हैं तो उसके ऊपर आपकी आइडेंटिटी की जो मैक्सिमम लेंथ है वो 20 कैरेक्टर की होती है। फिर मैंने आपको कल ये बोला था जब आपके पास नंबर ऑफ डिवाइसेस होती हैं प्लस आपकी कंपनी के अंदर जो टाइम्स की स्लॉट्स होती हैं तो यहाँ पे आप लॉग इन आवर्स सेट कर सकते हैं, जैसे कि ये मैंने यहाँ से बंद किए थे कल मिस्टर सनाउल्लाह के। ये डिनाइल आपका है, जितना ब्लू आपको नज़र आ रहा है ये आपको यहाँ पे लॉग इन परमिट टाइम आपको दे दिया गया, बता दिया गया। तो किसी की भी वैल्यू अगर आपने यहाँ पे सेट करनी हो तो ये आप जस्ट डबल क्लिक, यू नीड टू जस्ट डबल क्लिक एंड सेट अप प्रॉपर्टीज। तो जो आप मेन करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो ये सारी डिटेल देनी चाहिए, अगर आप अच्छे तरीके से कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हो यू हैव टू गिव ईच एंड एवरी जो एट्रीब्यूट, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये तो हमने देना ही देना है, ठीक है। बाकी एड्रेस की डिटेल आप दे सकते हो जिसमें स्ट्रीट, पीओ बॉक्स, सिटी, स्टेट वगैरह वगैरह। जो नेसेसरी डिटेल्स हैं, मैंडेटरी डिटेल्स हैं, वो ये होती हैं। लॉग ऑन, बाय डिफ़ॉल्ट लॉग ऑन आवर्स फुल डे ऑन होता है, 24/7 ऑन होता है, 7 डेज़ का ऑन होता है। लेकिन जब कभी आप इसको ऑफ करना चाहो तो जस्ट यू नीड टू हाईलाइट एंड क्लिक ऑन लॉग ऑन डिनाइड। ये अगर कर दिया जाएगा तो आप इस डे और इन टाइम्स के ऊपर लॉग ऑन नहीं कर सकते। तो ये एक वे होता है। फिर मैंने कल बिल्कुल एंड टाइम के ऊपर ये बताया था कि अगर आपके करंटली डिवाइसेस जो जॉइन हुए हैं आपके सर्वर के साथ, मैंने एक ही वर्क स्टेशन अभी क्रिएट किया है। अगर आप उसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहो, रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहो कि मिस्टर हसीब इज ओनली अलाउड विद दैट डिवाइस विच हैव ए नेम, वर्क स्टेशन 1, हो सकता है आपकी लैब में 100 डिवाइसेस पड़ी हुई हैं, तो आप एलोकेट करना चाह रहे हो मिस्टर हसीब को फॉर दैट स्पेसिफिक डिवाइस। आपका लैपटॉप भी हो सकता है, कोई डेस्कटॉप कंप्यूटर भी हो सकता है, जस्ट यू नीड टू गिव इट नेम, ऐड। अब याद रखना अगर जो 99 डिवाइसेस और लैब में पड़ी हुई हैं उसमें से किसी के ऊपर भी मिस्टर हसीब आप लॉग ऑन नहीं कर सकते। आपको यहाँ पे टाइटल में दिख भी रहा है, कंप्यूटर नेम, टाइप द कंप्यूटर्स, बायोस, और डोमेन नेम जो इसका है WS1 मैंने जो रखा था, जो मैंने आपको फर्स्ट डे हमने नया एक डिवाइस नेम के साथ हमने रजिस्टर किया था। तो दी फॉलोइंग कंप्यूटर्स आर ओनली अलाउड फॉर मिस्टर हसीब, मिस्टर अवैस। तो ये आपके एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं।
अभी तो मैंने एक दिया ना, फिर दूसरा दूंगा, तीसरा, चौथा। हो सकता है आपका डिपार्टमेंट वाइज आप रिस्ट्रिक्शन लगाना चाह रहे हो कि दिस रो इज रिजर्व फॉर एचआर डिपार्टमेंट, दिस रो इज रिजर्व फॉर दैट ग्रुप ऑफ पीपल। ये ग्रुप वाइज भी आप इसको नॉमिनेट कर सकते हो। अभी तो मैंने सिंगल यूजर के तौर पे इनको अलाउ करना है फॉर दैट डिवाइस। तो कल को मैं एक और वर्क स्टेशन लॉन्च करूंगा, WS2। उस पर मिस्टर हसीब अगर लॉग इन करना भी चाहेंगे तो डिनाइल मिलेगा, क्यों कि आपने लॉग ऑन वर्क स्टेशन रिस्ट्रिक्शन लगा दी। तो ये आप यहाँ से कर सकते हो। किसी अकाउंट को अगर आप लॉक कर दिया जाए, लॉक करने का मैंने आपको बोला था, लॉक कर सकते हैं अकाउंट को, राइट क्लिक करके आप लॉक किया जा सकता है। लॉक तब करते हैं जब वो पर्सन जो है वो क्विट कर जाता है, जॉब छोड़ जाता है। तो उसके अकाउंट को अगर आप रखना भी चाह रहे हो लेकिन लॉक करके रखना चाह रहे हो ताकि उनकी एब्सेंस में कोई लॉग ऑन ना कर सके, उसको बाद में आप अनलॉक भी कर सकते हो। लॉक हो या अनलॉक हो, अगर लॉक हुआ हो तो अनलॉक यहाँ से भी कर सकते हैं। दूसरा लॉक होने की एक और रीज़न हो सकती है स्टूडेंट्स, आपने कोई उस पर अटेम्प्ट्स लगाए हुए हैं, बैड अटेम्प्ट्स, कोई उनकी एब्सेंस में कोई शरारतन उसके लॉगिन के ऊपर आना चाह रहा है, लॉगिन करना चाह रहा है। यूजर नेम तो पता ही होता है आमतौर पे हर किसी को। आप 3 अटेम्प्ट्स करते हो विद बैड पासवर्ड और थर्ड अटेम्प्ट के बाद आपका उस यूजर को लॉक कर दिया जाएगा। ये कैसे करते हैं? ये पासवर्ड पॉलिसी होती है इंशाल्लाह। ये आज नहीं तो अगले थर्सडे को हम कर रहे होंगे पासवर्ड पॉलिसी क्या होती है और ये कहाँ पे सेट होती है। क्या ये आपकी डिवाइस के ऊपर भी, जो आपकी स्टैंड अलोन डिवाइस है जिसका कोई ताल्लुक नहीं सर्वर के साथ, क्या उसको भी कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। ये मैं इंशाल्लाह ये जब मैं पासवर्ड पॉलिसी की बात करूंगा या ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट की बात करूंगा, वहाँ पे आपको पहले लोकल डिवाइस के ऊपर सारा समझा दूंगा, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करूंगा, फिर यहाँ पे आऊँगा आपकी वर्क स्टेशन पे। बाकी ये 4 चेक बॉक्सेस होते हैं मेनली जिनको हम डील करते हैं। तो ये आप तब यूज़ करते हो नेवर एक्सपायर, अगर आप ये चाह रहे हो कि ये यूज़र परमानेंट हमारे पास है, तो इनको हमने एक्सपायर नहीं करना। लेकिन आपका बाज़ का कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आपके एम्प्लॉइज़ यूज़र्स वगैरह होते हैं, तो आप उनको एंडिंग डेट के साथ भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। ऑन दैट डे, आफ्टर दैट डे, दिस लॉग ऑन आपका एक्सपायर हो जाएगा। एज ए यूज़र आप सिस्टम में लॉग इन नहीं कर सकते, ठीक है? तो ये आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक, कंडीशन के मुताबिक इसको ऑन ऑफ कर लेना। और जहाँ तक पासवर्ड कैन नॉट चेंज, ये आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसी लोकेशंस होती हैं, लैब्स होती हैं जहाँ पे लोग शरारतन पासवर्ड चेंज करते रहते हैं, बार बार चेंज करते रहते हैं। तो आप अगर ऐसी ट्रेनी कोई आपके पास हैं और आप उनको अलाउ नहीं करना चाह रहे, जैसे गेस्ट यूजर्स होते हैं, तो आप इसको यूजर कैन नॉट चेंज पासवर्ड इसको भी ऑन कर सकते हो। और ये फर्स्ट टाइम के लिए होता है। जब कोई नई टीम आती है, नए लोग आते हैं, तो आप पासवर्ड उनके नेम के ऊपर ही रख देते हो या कंपनी के नेम के ऊपर रख देते हो और उनको कहते हो जैसे आप फर्स्ट टाइम लॉग इन करोगे तो ये पासवर्ड आप खुद दे देना। ये प्रॉपर्टी वहाँ पे काम आती है, ठीक है? और फर्दर पासवर्ड को हम रिवर्सिबल इंक्रिप्शन फॉर्म में भी कर सकते हैं। बाज़ औक़ात आप प्रोपोगेट करने पड़ते हैं फ्रॉम पासवर्ड टू दैट डोमेन्स जो रीड ऑनली डोमेन्स होते हैं। तो वहाँ पे आपका बाज़ औक़ात इंटरनेट के ऊपर अगर कोई हैकर है, पासवर्ड आपका हैक हो जाता है, तो ऐसी सूरत में अगर वो एन्क्रिप्टेड फॉर्म में होगा, हैक होने के बावजूद वो पासवर्ड की डिटेल उसके पास नहीं जाती। तो ये वहाँ पे काम आ सकती है ऑप्शन, अगर आप करना चाहो। जहाँ सिक्योरिटी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिलहाल मैं आपको ये सिर्फ ये बताया कि आपने ये ऑप्शंस को यहाँ पे विज़िट करके जो मिनिमम रिक्वायर्ड हैं, वो ये होती हैं। आने वाली लैब जो कि अगले हफ्ते में होगी, प्रोफाइल, लॉग ऑन स्क्रिप्ट, होम फ़ोल्डर, और अगर आपने मैप करना नेटवर्क ड्राइव तो कनेक्ट विद दोज ड्राइव लेटर्स। ये इंशाल्लाह सारे का सारा इसको मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन अभी आज की डेट में पहले अकाउंट बनाना सीख लेते हैं, ठीक है? हम वन बाय वन ये सारी चीज़ें करेंगे। बाकी इन्फॉर्मेशन है ये यूज़र के बारे में जो इस वक्त टाइटल में दिख रहा है, मिस्टर हसीब मलिक, प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी, टेलीफोन के बारे में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में जिस जॉब टाइटल के ऊपर काम कर रहे हैं, जो डिपार्टमेंट के साथ कनेक्टेड हैं। आपकी कंपनी बिग कंपनी है जहाँ पे 500 लोग काम कर रहे हैं, तो उसको हम अलग अलग जो भी डिपार्टमेंट है, जो कंपनी नेम है और जिनके अंडर वो मैनेजर के अंडर जिनको वो आंसरेबल हैं, तो ये सारा चीज़ें इंशाल्लाह इसके ऊपर हम मज़ीद डिटेल करेंगे। आज मिनिमम मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होती हैं यूज़र की, उसको हम डील करने जा रहे हैं। ये सारी की सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जनरल, एक सिर्फ इस जनरल को समझ लो। दूसरा, आप आज की डेट में अकाउंट जो बेसिक नीड होती है यूज़र लॉग ऑन की, वो समझ लो। और तीसरा, आप किस ग्रुप के मेंबर बनाना चाह रहे हो। कल मैंने इन 3 लोगों को, मिस्टर हसीब को, मिस्टर अवैस को
मिस्टर सनाउल्लाह, मिस्टर हसीब को मैंने यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप का मेंबर बनाया था। ये मेंबर बनाने का आसान सा तरीका वो ये था, आज मैं आपको सामने एक और यूज़र बनाऊंगा और यूज़र मैं इस बार ग्राफिकल वर्जन ही आपको थोड़ा सा बताऊंगा और फिर मैं आपको CLI और पावर शेल की तरफ लेके आ रहा हूँ। अब मैं आपको एक सिनारियो आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। सिनारियो ये है कि एक कंपनी है और उसने कोई 20 यूज़र की रिक्वायरमेंट आई है, क्रिएट करनी है। तो आपके वो 20 के 20 यूज़र की जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं टू सेट फॉर अदर 19 यूज़र या 20 यूज़र्स, तो उनके एक टेम्पलेट भी बना सकते हो। टेम्पलेट को पहले समझो। ये ग्राफिकल में एक छोटी सी एक ऑप्शन है, मैं चाहूँगा आपको ज़रूर डिस्कस की जाए। ये देखिएगा, ये वो येलो कलर में हाइलाइटेड पार्ट है जिनको यूज़ करते हुए आप यूज़र क्रिएट करते हो। कल हम लोगों ने 2 डिस्कस किए थे, एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर एंड सेकंड वन इज़ वेरी वेरी पावरफुल टूल, एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर। आज इनको टच करेंगे, विंडो पावर शेल को और दूसरी DS एड को, और ये हमारे कोर्स की रिक्वायरमेंट भी है। आपको जैसे कि मैंने कोर्स आउटलाइन में दिखाया अभी, तो पावर शेल एंड DS एड भी हमारे पास होती है जिसको आपको एज ए यूज़र आपको कॉन्फ़िगर करना चाहिए। अब इसमें देखो, यहाँ पे इसने वेन एवर यू क्रिएट ए यूज़र अकाउंट कंसिडर द फॉलोइंग एलिमेंट्स को आपको देखना पड़ता है। एक तो ये फुल नेम, जिस तरह मिस्टर अवैस जफ़र, फुल नेम इज़ अवैस जफ़र, तो ये आपको ये चीज़ कंसिडर करनी पड़ती है। इसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं यूज़र ऑब्जेक्ट के जो मोस्टली नोटेबल होते हैं, जो उसका कॉमन नेम है एंड डिस्प्ले नेम। CN कॉमन नेम एंड डिस्प्ले नेम। द कॉमन नेम जो आपका, जिसमें हमें यहाँ पे एक यूनिक वैल्यू उसकी पॉपुलेट करनी पड़ेगी। इफ़ यू यूज़र ऑब्जेक्ट फॉर अ पर्सन विद इन द सेम नेम एज एन एग्जिस्टिंग यूज़र इन द सेम कंटेनर, यू नीड टू गिव द न्यू यूज़र ऑब्जेक्ट टू ये यूनिक फुल नेम। तो ये आपको ये बोल रहा है कि एक अगर पर्सन ऑलरेडी मिस्टर अवैस जफ़र के नाम से एग्जिस्ट करता है, तो ये इसकी बेसिक नीड होती है कि इसको आप सीनियर जूनियर करके या इसको डिस्टिंग्विश करना पड़ता है विद ए डिफरेंट नेम। और इसके अलावा जो अगली चीज़ होती है, यूजर प्रिंसिपल नेम, UPN लॉग ऑन, जो कि मैं आपको थोड़ी देर पहले दिखा भी रहा था, मिस्टर अवैस डॉट जेड के नाम से या हसीब डॉट एम के नाम से या सना डॉट यू के नाम से। तो ये मैंने लॉग ऑन की जो हमारी कंपनी की पॉलिसी के मुताबिक इसमें जो UPN देते हैं, इसे बोलते हैं UPN, यूजर प्रिंसिपल नेम। लॉग ऑन फॉलोज द फॉर्मेट यूजर लॉग ऑन नेम एट द रेट, आगे जो इसका सफिक्स वैल्यू होती है वो कंपनी का नाम होता है। आमतौर पे आपने देखा होगा जिस तरह gmail.com होता है, yahoo.com होता है, कंपनी का नाम या जिनकी सर्विसेज यूज कर रहे हो, तो वो आपका डोमेन नेम होता है। तो आमतौर पे स्टार्टिंग विद यूजर नेम, जिसमें इनिशियल लेटर ऑफ फर्स्ट नेम लास्ट नेम या बोथ, या इसको अगर आपने डॉट के साथ सेपरेट करना हो तो ये भी स्पेशल कैरेक्टर के तौर पे यहाँ पे अलाउ करता है। पीरियड साइन लगा सकते हो, हाइफन लगा सकते हो, अपॉस्ट्रोफी लगा सकते हो। दीज स्पेशल कैरेक्टर एनेबल यू द जनरेट एक्यूरेट यूजर नेम सच एज, जैसा ये है, ये यूजर नेम हो सकता है, अंडरस्कोर्स के साथ यूजर नेम हो सकता है। ज़्यादातर हमने जो एक्सपीरियंस किया है डॉट के साथ होता है, सेपरेटर आपका डॉट ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं, तो आप ये कर सकते हो। बाकी इसकी जहाँ तक प्रॉपर्टीज़ हैं, और प्रॉपर्टीज़ को अगर आप थोड़ा सा मज़ीद आप अकाउंट से रेलेवेंट अगर आप बात करते हो, तो ये वो एट्रीब्यूट्स जो हमें रिक्वायर्ड होते हैं, मेन जो हमें सेट करने होते हैं, जो कि मैंने आपको दिखाए भी। लॉग ऑन आवर सेट करना होता है ताकि उस पीरियड के लिए उसको अलाउ कर दिया जाए, वीक ऑफ द कैलेंडर के हिसाब से या डेज के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, किन सिस्टम से वो लॉग कर सकता है, वो आपको एक्सपायरी, अकाउंट की एक्सपायरी देनी चाहिए। वो यहाँ पे ये कह रहा है कि ये वो एट्रीब्यूट्स हैं जो आमतौर पे हम सेट करते हैं। वैसे तो 100 के करीब आपको मैंने दिखा दिया कितने सारे टैब थे। तो ये आप उस वक्त जब ज़रूरत पड़े तो कम से कम कहा जाता है कि ये वो एट्रीब्यूट्स हैं जो देने चाहिए। जब कभी आप फर्स्ट टाइम लॉग इन करते हो, आपने कोई 10 लोगों के अकाउंट क्रिएट कर दिए, क्रिएट करने के बाद पासवर्ड आपने दिया नहीं, लेकिन जैसे ही वो फर्स्ट टाइम लॉग ऑन करेगा, जैसे उसने ज्वाइन कर लिया, आके डे 1 वो लॉग ऑन करेगा, तो उसको इस प्रॉपर्टी एक अनेबल कर दी जाती है एज ए एडमिनिस्ट्रेटर।
आप इसको अनेबल कर देते हो एट द टाइम ऑफ दैट यूज़र क्रिएटिविटी। और फिर जब वो क्रिएट हो जाता है तो फर्स्ट टाइम जब लॉग ऑन करेंगे मिस्टर अवैस, मिस्टर इनाम, मिस्टर शकील, तो ये ऑटोमेटिकली आपसे पासवर्ड रिक्वायर्ड करेगा। तो ये आपको 2 टाइम पासवर्ड देना पड़ता है और फिर वो कॉन्फ़िगर या सेट हो जाता है नेक्स्ट टाइम के लिए। तो ये इसके अलावा इसको आप इंटरैक्टिव स्मार्ट कार्ड के थ्रू भी लॉग ऑन कर सकते हो। एमएफए की ख़ास तौर पे जो एक एट्रीब्यूट है जो हमें सेट करते हैं, ख़ास तौर पे जो सर्विसेज हम क्लाउड के ऊपर लेंगे आइडेंटिटी मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मज़ीद सिक्योर करने के लिए। फिर नेवर एक्सपायर मैंने आपको दिखा दिया। यूज़र कैन नॉट चेंज पासवर्ड बता दिया। फिर रिवर्सिबल फॉर्म कब करते हैं, ये इसकी कुछ डिटेल हैं, ये पॉलिसी के तौर पे जब आप इसको मज़ीद ऑथेंटिकेशन के हवाले से, सिक्योर करने के हवाले से अगर आप करना चाहो तो पासवर्ड को मज़ीद प्रोटेक्ट किया जा सकता है। फर्दर ऑर्गेनाइजेशन नेम हो गया, मेंबर ऑफ हो गया, पासवर्ड सेटिंग हो गई, प्रोफाइल की सेटिंग हो गई, पॉलिसी, ये सारे वो एट्रीब्यूट्स हैं। लेकिन असल बात जो ये है कि आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ़ यूज़र बहुत ज़्यादा हों और उनमें से कुछ ऐसे यूज़र्स जिनकी प्रॉपर्टीज़ कॉमन हों, तो उसके लिए बेस्ट क्या होता है? बेस्ट ये होता है कि आप एक टेम्पलेट बना लो। एग्ज़ाम्पल मैं आपको टेम्पलेट की बताता हूँ। ये हाइलाइटेड पार्ट देख रहे हैं? ये भी कॉन्फ़िगर आने वाले दिन में मैं करके दिखाऊँगा। प्रोफ़ाइल पाथ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। एज़ ए एडमिनिस्ट्रेटर अगर आपको इनका नहीं पता, तो आप अच्छे तरीके से अकाउंट्स की मैनेजमेंट, उनकी रिसोर्सेज़ फ़ोल्डर को क्रिएट करना, लॉग ऑन स्क्रिप्ट को राइट करना, होम फ़ोल्डर की एक्सेस यूएनसी पाथ के थ्रू देना। यूएनसी पाथ को भी मैं इंशाल्लाह आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये जी प्रोफ़ाइल के लिए डबल बैकस्लैश किस तरह आप कॉन्फ़िगर करते हो, लोकल ड्राइव पे किस तरह उसको आप मैप करते हो, ये मैपिंग कहलाती है। मैं अभी जो काम की बात है, उसकी तरफ लेके आ रहा हूँ, जो मेरी लैब इस वक़्त मैंने आपको करके दिखानी है। यूज़र अकाउंट टेम्पलेट, इसको अंडरस्टैंड कर लो आप लोग। ये कब यूज़ करते हैं? जब आपको एक अकाउंट क्रिएट करोगे, जिसमें हमें रिक्वायर्ड होता है कॉमनली कॉमनली जो एट्रीब्यूट हमें रिक्वायर्ड होते हैं, और मज़े की बात है, एक टेम्पलेट अकाउंट बना लोगे और उसके ऊपर जितनी भी आप अकाउंट्स क्रिएट करना चाहो, वो आप कर सकते हो। एक मैं बनाऊँगा, अगले 10 के लिए वो प्रॉपर्टीज़ जो इस अकाउंट के लिए सेट होंगी, वो अगले 10 के लिए हो जाएँगी ऑटोमैटिकली। क्या-क्या उसमें इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं? ग्रुप का मेंबर बनाना, जिस तरह कल मैंने बनाया था। सर्वर ऑपरेटर बनाना है, प्रिंटर ऑपरेटर सर्वर के लिए बनाना है, बैकअप आप ऑपरेटर बनाना है, एडमिनिस्ट्रेटर का आपको मेंबर बनाना है। तो हमें ग्रुप मेंबरशिप जो दी जाएगी टेम्पलेट के लिए, ऑटोमेटिकली वो अगर एक अकाउंट आज हम क्रिएट करते हैं, ठीक है? आज मिस्टर शकील का अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो मेंबर ऑटोमेटिकली वो इस ग्रुप के बन जाएँगे। होम डायरेक्टरी सेट करना, प्रोफाइल की सेटिंग करना, लॉग ऑन स्क्रिप्ट करना, लॉग ऑन आवर्स, पासवर्ड सेटिंग, डिपार्टमेंट नेम एंड मैनेजर। इसमें आज की लैब के लिए ग्रुप मेंबर इज़ ओके, मैं आपको बता सकता हूँ। होम डायरेक्टरी एंड प्रोफाइल के लिए थोड़ा वेट कर लो, लॉग ऑन स्क्रिप्ट के लिए अगेन वेट कर लो। लॉग ऑन आवर्स मैंने कल सेट करने सिखाए थे, टेम्पलेट पे लॉग ऑन आवर्स भी सेट करूँगा। एक बंदे की अगर टाइमिंग है, ठीक है, 9 टू 5 की, तो जो टेम्पलेट मैं 9 टू 5 का बनाऊँगा, उसके थ्रू जितने भी नेक्स्ट टाइम अकाउंट बनेंगे, वो 9 टू 5 लॉग ऑन आवर्स ऑटोमेटिकली सेट हो जाएँगे। मुझे इंडिविजुअली करने की कोई ज़रूरत नहीं। पासवर्ड सेटिंग्स नेवर एक्सपायर, ये वो जो आपको चेक बॉक्सेस थे, जो ऑन टेम्पलेट के लिए करूँगा, वो रिमेनिंग के लिए ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। डिपार्टमेंट नेम और मैनेजर, आप में से अगर मैं किसी एक को नॉमिनेट कर देता हूँ कि आप में से एक को मैनेजर के तौर पे अगर मैं सेट कर दूँ टेम्पलेट में, तो नेक्स्ट टाइम जो दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवाँ यूज़र बनेगा, तो उसका मैनेजर मुझे दोबारा देने की ज़रूरत नहीं, डिपार्टमेंट नेम मुझे देने की ज़रूरत नहीं, पासवर्ड सेटिंग, लॉग ऑन, स्क्रिप्ट, सेटिंग्स, प्रोफाइल की, होम डायरेक्टरी, ये नहीं देने की ज़रूरत। और इससे जो कॉपी बनेगी, ठीक है, व्हेन यू कॉपी एन अकाउंट, यू मस्ट प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। हाँ, जो देना पड़ेगा, लाजमी, तो फर्स्ट नेम हर किसी का अपना अपना होगा। फर्स्ट नेम हर किसी का अपना होगा, लास्ट नेम, अब ये तो सेम नहीं होंगे ना, ये तो हर किसी के डिफरेंट होंगे। पासवर्ड भी हर किसी का अपना अपना होगा, यूजर लॉगिन नेम भी अपना अपना होगा। ये आपके एट्रीब्यूट टेम्पलेट में उसको जो है आपको बनाने के बावजूद इसको चेंज करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़, एक चीज़ याद रखना, अगर आपने टेम्पलेट में ऑफिस की इन्फॉर्मेशन दे दी, फ़ोन नंबर्स की इन्फॉर्मेशन दे दी, स्ट्रीट की इन्फॉर्मेशन, जॉब टाइटल आपको दिखाया था ना अभी थोड़ी देर पहले, अगर ये इन्फॉर्मेशन टेम्पलेट में आप दे भी देते हो,
तो ये कॉपी में नहीं आते और आने भी नहीं चाहिए। फ़ोन नंबर हर किसी का सेम थोड़ी होगा, स्ट्रीट एड्रेस भी हर किसी का अपना अपना लोकेशन होगी, जॉब टाइटल भी हर किसी का अलग होगा। तो एक टेम्पलेट बनाते हैं। टेम्पलेट की ये प्रॉपर्टीज जिस आपको दिख रही हैं, चाहे ये सेट कर लो, चाहे आप अपनी तरफ से दे दो। तो एक टेम्पलेट बना के जल्दी से मैं इसका आपको रिजल्ट दिखाता हूँ और फिर फौरन से पहले ये इस टॉपिक पे लेके आऊँगा और आज की कमांड हमारी ये होगी। लेकिन उससे पहले ज़रा टेम्पलेट के थ्रू मैं आपको इसका थोड़ा यूटिलाइजेशन या इसकी जो वैल्यू है वो आपको समझा देता हूँ। लेट्स गो एंड क्रिएट ए टेम्पलेट। ये किन सिचुएशंस में मैंने आपको बता दिया। उन सिचुएशन में जब आप अपनी कंपनी में ग्रुप ऑफ पीपल को सेम प्रॉपर्टीज असाइन करना चाह रहे हो और उसमें से मेन मैंने आपको बता दी। एक दफ़ा ये बना के फिर मैं आपको कमांड्स की तरफ लेके आता हूँ, जो कि आप ऑन प्रेमिसेस जॉब के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज क्लाउड की सर्टिफिकेशन AZ800 में भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। टॉपिक मैंने आपको दिखा दिया, अब उसकी लैब्स करेंगे हम। और ये लैब्स के साथ प्रैक्टिकली जितने स्ट्रांग हो जाओगे, थ्योरी की उतनी अच्छी समझ आ जाएगी। जहाँ तक इसकी थ्योरी को स्टडी करना है, जिसको ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, वो मैं डॉक्यूमेंट आपको शेयर भी कर देता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि अगर आप इसकी थ्योरी को स्टडी करना चाहो, इस डॉक्यूमेंट को स्टडी करना चाहो, यू कैन डू इट। अब ये देखिएगा, ये यूज़र तो हमने बनाए थे कल ग्राफिकल वर्जन। आज हम एक टेम्पलेट भी बना लेते हैं। टेम्पलेट किस तरह बनता है वो बता देता हूँ आपको। टेम्पलेट अकाउंट इस तरह बनता है जनाब। एक सिंपल यूज़र बनाओगे, जैसे कल बनाया था। यहाँ पे अंडरस्कोर सेल्स टेम्पलेट, नाम ऐसा रखो कि आपको पता हो ये यूज़र हमने बनाया इसलिए है कि इससे टेम्पलेट्स बनाएंगे, इससे टेम्पलेट के तौर पे इसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे और आइंदा जो यूज़र्स बनेंगे इसको फॉलो करते हुए। लास्ट में तो फर्स्ट नेम चेंज होगा, लास्ट नेम हर किसी का अपना होगा, लॉग ऑन नेम। ये एक डमी अकाउंट समझ लो, टेम्पलेट अकाउंट। इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट करते हैं। पासवर्ड दे दो और ये पासवर्ड आपको लाजमी है, आप इसको अकॉर्डिंग टू नीड चेंज कर ले। ये वो प्रॉपर्टीज हैं जी जो टेम्पलेट के साथ बनाई जाएंगी और अगले यूजर के लिए ऑटोमेटिकली ये साइन हो जाएंगी। आई वॉन्ट टू गिव, यूजर कैन नॉट चेंज पासवर्ड। मेरे पास कोई 10 लोग आ रहे हैं, ट्रेनी आ रहे हैं, स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो ये मैं अलाउ नहीं करना चाह रहा। चलें यूजर तो बना लेते हैं, यूजर 1 2 3 4 या जो भी। पासवर्ड नेवर एक्सपायर्स, ये भी आपने अगर देना है दे दो। नेक्स्ट, ये आपका बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कोई अकाउंट बनाने की। बन गया। टेम्पलेट में जिस तरह आपको बोला, अंडरस्कोर इसलिए दिया था कि टॉप ऑफ द लिस्ट आ जाए, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, नेम सॉर्टिंग ऑर्डर में है, ठीक है। ये डिसेंडिंग हो गया, ये सेंडिंग हो गया। तो अंडरस्कोर इसलिए दिया था, अंडरस्कोर आपको पता है स्पेशल कैरेक्टर होता है और ये सॉर्टिंग ऑर्डर में आपको टॉप ऑफ द लिस्ट आप लेके आ सकते हो। और अगर इसकी प्रॉपर्टीज में मजीद आपको अरेंजमेंट करनी है, जैसे कि आपको कहा गया था कि इसमें और क्या क्या आप स्टोर कर सकते हो, परमानेंटली स्टोर होगा, डिस्क्रिप्शन, ऑफिस, टेलीफोन नंबर अगर आप देते भी हो तो टेम्पलेट में कॉपी में इसको पिक नहीं करता, ठीक है। तो इसको ऑफ रहने दो, जरूरत ही कोई नहीं। जो स्टोर करता है इंफॉर्मेशन टेम्पलेट में, ये आपको यहाँ पे मैं एक दफ़ा फिर आपको एक स्क्रीनशॉट इसका दिखा दूँ। टेम्पलेट में जो आपको रिक्वायर्ड होता है अपने बिजनेस के लिए, अकाउंट्स को बनाने के लिए, ग्रुप मेंबरशिप, ये वो एट्रीब्यूट्स हैं जो मैं सेट करूंगा और ये आपके न्यू यूजर के लिए ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगे। वेरी वेरी कॉमन, लॉगिन आवर्स, पासवर्ड सेटिंग मैंने कर दी है। डिपार्टमेंट नेम दे देते हैं एक, और एक हमारा आईटी डिपार्टमेंट है। और जो नए यूजर्स हमने बनाने हैं, क्रिएट करने हैं, मैंने अपने टाइम को बचाने के लिए, अपने जॉब को मोर एफिशिएंटली प्ले करने के लिए, मैं डिपार्टमेंट नेम और मैनेजर नेम ये दे देता हूँ, ठीक है। प्लस ये दो सेटिंग मैंने दे देता हूँ। ग्रुप मेंबरशिप अगर आपने करनी है ये भी आप कर सकते हो। ये मैं 4-5 एट्रीब्यूट सेट करने लगा हूं। लेट्स गो एंड प्ले। ये लो, ग्रुप मेंबर, मेंबर ऑफ, चेक करते हैं ग्रुप है, बैकअप ऑपरेटर्स। ये वो लोग हैं जो हमने हायर किए हैं जिन्होंने सर्वर्स के बैकअप प्ले करने हैं, ठीक है। बैकअप ऑपरेटर मेंबर बना देते हैं। और जी जनाब, इसमें हम
लॉग इन आवर्स सेट कर देते हैं। ये सिर्फ संडेज के लिए हम हायर कर रहे हैं, सैटरडेज एंड संडेज के लिए, क्योंकि बैकअप हम इन्हीं दिनों में लेते हैं, तो ये हमारी टीम यूजर्स की बाकी डेज डिनाई कर देते हैं, जस्ट सैटरडे संडेज। या आज फ्राइडे है, चलें फ्राइडे भी कर लेते हैं। इस तरह आप ऑन ऑफ कर सकते हो। ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। सिर्फ हमने ये यूजर्स को एक वर्क स्टेशन के ऊपर सिर्फ एक्सेस देना चाह रहे हैं, WS1 ये हमने एक रिजर्व कर दिया इनके लिए, ठीक है। बाकी ये पासवर्ड की सेटिंग मैंने आपको दो बता दी, ठीक है। और इसमें डिपार्टमेंट दे देते हैं, ये सारे IT डिपार्टमेंट के हैं। अच्छा, बाकी अगर इन्फॉर्मेशन आप देते भी हो ना, तो ये टेम्पलेट में इसको कॉपी नहीं करता। सीधी सी बात, अगर आप दे भी दोगे तो कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन मैनेजर देना चाहिए, दे देते हैं। लेट्स गो विद मिस्टर इनाम, लेकिन मिस्टर इनाम का तो हमने शायद यूज़र बनाया नहीं, मिस्टर वैस बना लेते हैं। मैनेजर, ये ग्लोबल कैटलॉग की वजह से पॉसिबल हो रहा है। एक याद होगा जब मैंने एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज का रोल इंस्टॉल किया था, ग्लोबल कैटलॉग को टिक किया था। उसका काम होता है कि आपकी जो जो मेन आइडेंटिटीज़ हैं उनको ग्लोबली प्रोपोगेट करे अक्रॉस द ऑल डोमेन्स। तो इसको मजीद मैं एक्सप्लेन करूँगा। ग्लोबल कैटलॉग फिलहाल ओके करते हैं, लें जनाब। ये मैंने बेसिक चीज़ें सेट कर दी। अगर आप ये दे भी देते हो, अगर मैं ये दे भी देता हूँ कि ये ट्रेनीज हैं, ठीक है, और कंपनी का नाम भी चले दे देता हूं, क्या ये इनको पिक करेगा? ये हम चेक कर लेते हैं, और क्या पिक करेगा और क्या नहीं करेगा, कौन सी चीज ड्रॉप हो जाएगी। अप्लाई, जस्ट ये टेम्पलेट बना दिया। आइंदा हमारे पास यूजर्स आ रहे हैं U1 एंड U2 के नाम से। अब इसको यहां से आपने राइट क्लिक करके कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी जब आपने इसको टेम्पलेट को क्या नाम देना जी, U1 या यूजर 1 दे देते हैं। फर्स्ट नेम तो देना पड़ेगा ना, लास्ट नेम अगर आपने रखना है रखो, अदरवाइज यही हो जाएगा। लाजमी तो ये भी डिफरेंट डिफरेंट ही होंगे, तो इसका अकाउंट का लॉग ऑन यूजर 1 दे देते हैं। नेक्स्ट करते हैं। लाजमी तो पासवर्ड भी देना पड़ेगा, पासवर्ड भी दे दिया, हर किसी का अपना अपना होता है, दे दिया। अब जरा चेक कीजिएगा, वो प्रॉपर्टीज जो मैंने टेम्पलेट की ऊपर सेट की थी वो उसने पिक कर ली। देख रहे हो, फर्स्ट तो ये इसकी प्रेजेंस नजर आ रही है। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देखो, ये यूजर 1 अकाउंट जरूर बना है, लेकिन इसके अंदर एक अच्छा कमाल की चीज ये हुई है, जब आप प्रॉपर्टीज को स्टडी करोगे यू कैन सी, ये देख रहे हो, ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर हो गया लॉग इन आवर्स एंड लॉग ऑन टू। फिर आप देख रहे हो ऑर्गेनाइजेशन में जो दो चीजें पिक की हैं, वो बल्कि तीन चीजें जो पिक की हैं, डिपार्टमेंट, कंपनी नेम एंड जो मैनेजर, ये जॉब टाइटल इसने ड्रॉप कर दिया, ठीक है। और बाकी इंफॉर्मेशन अगर आप रखते भी हो तो उसको भी ड्रॉप कर देगा, लेकिन मेन जो आपकी टेम्पलेट में पिक करता है इंफॉर्मेशन मैंने बता दी, डिपार्टमेंट। और यही आपको रिक्वायर्ड होता है, लाजमी आता है। जब आपको नंबर ऑफ यूज़र ग्राफिकली आपको बनाने हैं और कम से कम टाइम में बनाने हैं, तो आसान सा तरीका होता है ये टेम्पलेट की कॉपी कर लो, और जस्ट यू नीड टू गिव बेसिक इंफॉर्मेशन, रिमेनिंग इज पिक फ्रॉम इट्स टेम्पलेट। ये लो जी, इतनी सी बात है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि टेम्पलेट अकाउंट का काम या फंक्शन क्या होता है। ये नहीं जी, अकाउंट बन गया बस। बाकी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग इट्स ऑफिस ये पिक हो गई, ठीक है। रिगार्डिंग इट्स प्रोफाइल सेटिंग ये मैंने नहीं बताया, लेकिन एक चीज़ याद रखना, जिस दिन मैं आपको प्रोफाइल पाथ, लॉग ऑन स्क्रिप्ट एंड होम फोल्डर की इन्फॉर्मेशन दूंगा, ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपकी सोच होगी। एक कंपनी के अगर लोग काम कर रहे हैं, को 50 लोग काम कर रहे हैं, तो उसकी प्रोफाइल पाथ जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होती है रोमिंग प्रोफाइल बनाने के लिए। और लॉग ऑन स्क्रिप्ट, अगर आपने कोई स्क्रिप्ट को प्ले करना है फॉर ऑल 50 यूजर्स,
आसानी से प्ले हो जाएगा। और यहाँ तक कि होम फोल्डर, और अगर आप मैप करना चाहो लोकल ड्राइव के अलावा, ये मैप नेटवर्क ड्राइव के ऊपर आप यहाँ पे इसको कर सकते हो। फाइल सर्वर जो आपके बनते हैं मोस्टली, हमारे पास जो लैब में मौजूद स्टूडेंट्स होते हैं, यूजर्स होते हैं या एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो हम सेंट्रली उनका डाटा को स्टोर करना चाह रहे हो, तो मैप के थ्रू आप रीच दे सकते हैं उस सर्वर तक की जो आपने एक यूएनसी पाथ के थ्रू कॉन्फ़िगर करोगे सेंट्रलाइज करने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट। यूजर प्रोफाइल का टैब मैं ये समझता हूँ प्रॉपर्टीज में वेरी इंपॉर्टेंट है। बाकी अपनी जगह होगा, कोई ज्यादा कोई कम, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें जो टैब मैं आपको कहूंगा, और आप देखोगे भी कि प्रोफाइल का टैब वेरी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अभी आज की लैब में हम प्रोफाइल की तरफ नहीं जा रहे, और इसके अलावा ये जनरल सेटिंग है, एड्रेस है, अकाउंट वाला भी इंपॉर्टेंट है और प्रोफाइल वाला भी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ऑर्गेनाइजेशन की भी सेटिंग आपको रिक्वायर्ड होती है, नंबर ऑफ यूजर अगर सेम कंपनी से बिलोंग करते हो और एक ही डिपार्टमेंट में हो तो आपको बनाने में आसानी हो जाती है ना, तो ये ऑप्शन आपको बार बार कॉन्फ़िगर नहीं करनी पड़ेगी फॉर इंडिविजुअल यूजर्स। फिर ये आप रिमोट एक्सेस भी दे सकते हो, अभी छोड़ दो। अभी आपने सिर्फ फोकस करना है अकाउंट के ऊपर, प्रोफाइल के ऊपर और ऑर्गेनाइजेशन। ये तीन टैब्स को आप बहुत ही रूटीन में आप यूज करते हो सेटिंग में। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट टेम्पलेट्स। अगर आपसे अब फ्यूचर में पूछा जाए या टेम्पलेट का इस्तेमाल क्या है, उम्मीद है आपको आज की एक्सरसाइज से ये समझ आ गया होगा कि जहां नंबर ऑफ यूजर मैनेज करने हो विद सेम प्रॉपर्टीज जो कैरी कर रहे हैं, तो टेम्पलेट इज द राइट ऑप्शन। अब आ जाओ जी अगली कमांड्स पे। आज की जो कमांड, आज की कमांड हमारे पास है ds add। गो के आपके पास अवेलेबल था ऑप्शंस, ग्राफिकल, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर और एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर। दो ऑप्शन तो आपके पास ग्राफिकल टूल्स अवेलेबल हैं, लेकिन ये आपके पास एक टूल है, ये कमांड लाइन टूल है। ठीक है, ये आप कमांड लाइन टूल आपको अवेलेबल है। ये सीखना इसलिए है कि हमारी मजबूरी है, कोर्स में है। ठीक है, तो ds add को हम प्ले करते हैं। तो ds add को अगर आपने सिंगल यूजर क्रिएट करना हो तो कमांड का सिंटेक्स मैं आपको बता देता हूँ। वैसे इसको देखने का एक तरीका ये भी हो सकता है स्टूडेंट्स कि आप यहाँ पे डोमेन कंट्रोलर पे जाओ और यहाँ पे आपके पास स्टार्ट मेन्यू में जब आप क्लिक करते हो, ये है जी वो पावर शेल जो हम अगला स्टेप लेंगे। पावर शेल यहाँ से करेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट आपको ये दिख रहा है। रन में भी जाके आप ऐसे cmd या कमांड लिखेंगे तो ये आपके कमांड प्रॉम्प्ट एनवायरनमेंट में ले जाएगा। ये ले, यहाँ पे आप इस कमांड के बारे में हेल्प ले सकते हो। ये जी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ds add। सिंपल सा तरीका क्या होता है वो मैं आपको बता दूं कि आपने जिस कमांड के बारे में आप इंफॉर्मेशन या हेल्प लेना चाह रहे हो, यू नीड टू टाइप स्लैश क्वेश्चन मार्क, दैट्स इट, ds add स्लैश क्वेश्चन मार्क, और ये आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई। ठीक है जी, इसको स्क्रॉल करके ऊपर आप देख लो, दिस टूल इज कमांड एड स्पेसिफिक टाइप ऑफ कमांड टू द डायरेक्टरी। तो अगर आप इसको यूज करते हुए अगर आप गौर करो तो आपके पास आइडेंटिटीज की एक लिस्ट आ गई। इफ यू वांट टू कंप्यूटर अकाउंट, ds add computer। if you add contact to the directory, ds add contact। ग्रुप बनाना हो तो ये ग्रुप बनाने का, ou बनाना हो तो ou के साथ, और यूजर बनाना हो तो ds add यूजर के साथ, या कोटा सेट करना हो, कोटा भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जब आपके पास लिमिटेड स्टोरेज हो तो आप हर पर्सन को एक कोटा सेट कर सकते हो कि 2 GB आपने अलाउ करना है। 5 यूजर्स हैं या 50 हैं, 2 GB से ज्यादा स्पेस आपने एलोकेट नहीं करनी। ठीक है, तो स्टोरेज को बड़ा कमाल तरीके से आप ds कोटा के थ्रू सेट कर सकते हैं। ये इसका मैं आपको इंशाल्लाह बता भी दूंगा कि किस तरह करते हैं। और इसमें अगर आप इसको मजीद इन सर्विसेज के बारे में जानना चाहो, कमांड लाइन टूल है ये, तो आप ds add, और ये आपको बता भी दिया, ये मैंने बल्कि प्ले करके भी दिखा दी कमांड। ठीक है, और इसके अलावा ds get भी होता है। ये ऑब्जेक्ट की डिटेल को स्क्रीन के ऊपर शो कर देता है कि किस ग्रुप का मेंबर है, क्या नाम है, क्या इसका फर्स्ट नेम है, ये इन्फॉर्मेशन गेट करके ले आता है आपकी एक्टिव डायरेक्टरी में से। अगर उसको मॉडिफाई करना हो ऑब्जेक्ट को, मिसाल के तौर पे
मेंबरशिप आपने चेंज कर दी, मिसाल के तौर पे आपने उसका फर्स्ट नेम चेंज करना है, लास्ट नेम चेंज करना है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन जब आप मॉडिफाई करना चाहो तो ds mod। और अगर आपका एक ऑब्जेक्ट बन गया गलती से एक OU में, जैसे मैंने कल बनाया था, याद है मैंने आपका जो कंटेनर है कंप्यूटर में गलती से मिस्टर अवैस का लॉगिन मैंने क्रिएट कर दिया था, उसको मूव किया था ना, तो कमांड के थ्रू भी मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। क्यूरी जाननी हो, इन्फॉर्मेशन चाहिए, अभी आपको इस कमांड के बारे में बताता हूँ। और फाइनली अगर आपने रिमूव करना हो, अकाउंट को खत्म करना हो, DS रिमूव, DSRM। इसको मैं मजीद आपके लिए आसान कर देता हूँ। DS ऐड कमांड का अगला सेगमेंट, you want to know about a user, DS add space user। लर्न करने का तरीका सिखा रहा हूं। ये नहीं जी, कमांड का सिंटेक्स देखो, अगला पार्ट देखो, DS add which identity you want to create, add user, computer, contact, group, OU और कोटा। यू वांट टू क्रिएट DS add, हमें यूजर क्रिएट करना है क्योंकि हमारे कोर्स का हिस्सा है। लेकिन ये सीखने का एक फ़ायदा ये होगा कि एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आप काफ़ी हद तक इस कमांड को अंडरस्टैंड करने के साथ साथ इसके साथ कनेक्टेड बाकी पार्ट्स को भी आप इंजॉय कर सकते हो। ये देखो, थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, ये लो जी, यहाँ से आपको हेल्प मिल गई है। ये एट्रीब्यूट्स हैं सारे, आपको पता है अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको टैब्स दिखा रहा था जिसमें आपने UPN दिया था, फर्स्ट नेम दिया था, मिडल इनिशियल दिए थे, लास्ट नेम दिया था, डिस्प्ले नेम दिया था, ID दी थी, ये सारे होम डायरेक्टरी दी थी, होम ड्राइव दी थी, प्रोफाइल सेटिंग दी थी, मस्ट चेंज पासवर्ड येस और नो दिया था, कैन नॉट चेंज पासवर्ड येस और नो दिया था, रिवर्सेबल येस और नो दिया था, पासवर्ड नेवर एक्सपायर येस और नो दिया था। ये सारी अकाउंट को डिसेबल अनेबल करने के लिए येस नो के साथ ये आपने इसके स्विचेस लगाने हैं डैश के साथ। इफ यू वांट टू गिव UPN name, just DS add space user dash UPN space give user logon name। If you want to populate a first name, dash FN and give Mr. Awais, dash LN give Mr. Awais Zafar। तो जो भी आपने डिस्प्ले नेम मिस्टर अवैस जफर या मिस्टर इनामुल हक और मिस्टर सनाउल्ला और मिस्टर हसीब मलिक एंड मिस्टर शकील, जो भी आप देना चाहो, मोबाइल का नंबर देना चाहो, पेजर का नंबर देना चाहो, ईमेल एड्रेस देना चाहो, ऑफिस का नंबर देना चाहो, मेंबर बनाना चाहो, उम्मीद है आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही होगी। पासवर्ड सेट करना चाहो, डैश PWD, देन गिव सेट पासवर्ड। ये गो के देखो, CLI हो गया, पावर शेल हो गया, जरूर इसका सिंटेक्स थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन लर्न करना कोई इतना मुश्किल नहीं है। यू नीड टू गेट हेल्प लाइक दिस, डिपार्टमेंट देना है डैश DEPT और ये प्रैक्टिस से आता है, डैश कंपनी, डैश मैनेजर, डैश होम डायरेक्टरी, होम ड्राइव, एंड ये वो एट्रीब्यूट्स हैं जो रूटीन में हम सेट करते करते हैं। इसमें से आप जो सेट करना चाह रहे हो यहाँ पे आप दे दो इसको, और ये देखो आपको पूरे का पूरा डिटेल बता रहा है, एग्जाम्पल समझा रहा है, और ये आपको यहाँ बता भी रहा है कि केस इनसेंसिटिव होता है, मतलब कैपिटल स्मॉल से फर्क नहीं पड़ता। तो डोंट वरी कि आप उसके केयर करने की जरूरत नहीं है कि कैपिटल स्मॉल का कोई मसला होगा। और इसमें यहाँ तक आपको बता रहा है कि होम ड्राइव की वैल्यूज को किस तरह पॉपुलेट करते हैं, ये सारी कमांड, ईच एंड एवरीथिंग। इसमें मैं आपको अब ये परफॉर्म करके दिखाने से पहले एक थोड़ा सा दोबारा से उस डॉक्यूमेंट पे लेके जाता हूँ। अच्छा, ये जो मैंने आपको कमांड बताई ना, ये सिंगल यूजर के लिए है, लेकिन अगर आपके पास नंबर ऑफ यूजर बहुत ज़्यादा हो, बल्क में हो, तो उसकी कमांड थोड़ी सी आपको एक्सेल के साथ ये कमांड को फॉलो करना पड़ेगा। और कमांड में अभी आपको दिखा देता हूँ पूरी की पूरी, बल्कि परफॉर्म भी करके दिखा देता हूँ, इसका सिंटेक्स भी समझा देता हूँ। वैसे तो दिखा तो दिया, अब सिर्फ प्ले करके दिखाना है। ये पूरे जी स्क्रीनशॉट्स हैं, किस तरह बल्क में अकाउंट्स क्रिएट होते हैं, किस तरह आप इस बैश फाइल को एग्जीक्यूट करते हो एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, किस तरह उसका स्क्रीनशॉट के थ्रू आपको बताया जा रहा है कि एक ही गो में
10 अकाउंट, 20 अकाउंट, 100 अकाउंट बन जाएंगे बल्क में। और ये इसकी जी फाइनल लुक आ रही है कि किस तरह एक ओयू के अंदर टेक के नाम से ओयू में ये यूजर अकाउंट पड़े हुए हैं। अच्छा, ये करवाता हूं थोड़ी देर में। मैं आपको एक और कमांड पहले परफॉर्म करके दिखाना चाह रहा हूं। वो ये है, ये कमांड है। आप की अगर बैकग्राउंड किसी की प्रोग्रामिंग की है, फॉर का लूप का पता हो आपको। फॉर के लूप में मेनली 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं: स्टार्टिंग वैल्यू, स्टेप वैल्यू एंड देन एंड वैल्यू। इस सिंटेक्स को समझ लो। ये भी कमांड लाइन टूल है, सिंपल सा कमांड है। कमांड आपको मैं पूरी की पूरी दिखा भी रहा हूं और अभी परफॉर्म करके आपको दिखा भी देता हूं करता क्या है, क्या होता है। इससे बल्क में एक ही गो में नंबर ऑफ यूजर्स आपके बनते हुए नजर आएंगे। कमांड का सिंटेक्स है वो ये है। और कमांड असल में पता क्या है स्टूडेंट्स? नेट यूजर। ये है एक्चुअल कमांड, जिसको हम बहुत ही कमाल तरीके से नंबर ऑफ यूजर क्रिएट करने हो तो करके आपको दिखा देता हूं। वैसे तो अगर आपको सिंगल यूजर भी बनाना हो ना, तो आपने कमांड लिखनी है ये: नेट स्पेस यूजर इज द आइडेंटिटी या ऑब्जेक्ट, देन गिव यूजर नेम, देन पासवर्ड एंड देन स्लैश ऐड। ये अटेम्प्ट करके दिखाऊं, फिर फॉर का लूप आपको करके दिखा देता हूं। ये देखिएगा, ये कमांड्स हैं। ये इससे आपको इंशाल्लाह कॉन्फिडेंस आपको आएगा। और कभी किसी जॉब में हो, इंटरव्यू में हो, या आप खुद भी कहीं पे हो, तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से आपकी जॉब, आपकी स्किल्स को इम्प्रूव करेगा। ये कमांड भी करते हैं डीएस ऐड। सिंगल वर्जन भी दिखाता हूँ, बल्क में भी। लेकिन एक मेरे पास एक बड़ी इंटरेस्टिंग कमांड आ गई थी, नेट। और किसी कमांड में अगर फंस जाते हो आप लोग, आपको सिंटेक्स का आइडिया नहीं होता कि यार लिखना क्या आगे, तो आपने कमांड का स्टार्ट देना है। अगर इसके रिमेनिंग पार्ट आता है, मिसाल के तौर पर मुझे कुछ नहीं आता, नेट, बस नेट का पता है कि यार नेट से कुछ बनता है, कमांड एक है, ये देखो, स्पेस देनी है, फिर स्लैश लगानी है। कमांड देने के बाद स्पेस देनी मस्ट है। बाद को स्टूडेंट कहते हैं सर वो आपका तो सिंटेक्स पूरा आ गया था, मेरा तो आ ही नहीं रहा। वो मिसिंग क्या चीज है? स्पेस उसने नहीं दी। नेट स्पेस क्या करना है? अकाउंट्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, कॉन्फ़िग है, कंटिन्यू है, फाइल है, ग्रुप है, हेल्प है, क्या इसमें से राइट ऑप्शन? यूजर, सेकंड लास्ट ऑप्शन। आप गए तो सर ये तो मुझे पता चल गया, स्पेस। आगे नहीं पता मुझे क्या करना है। अगला पार्ट क्या आपके लिए आसान नहीं होनी शुरू हो गई कमांडों को सीखना? तो आपको क्या माइंड के अंदर कमांड को याद रखने का, सिंटेक्स को फॉलो करते हुए कोई जरूरत है? आप अपनी मेमोरी को क्यों वेस्ट करते हो? आप जस्ट फॉलो करो सिंटेक्स को, यूजर स्पेस। अच्छा, इसके बाद आपको रिक्वायर्ड है यूजर नेम। यूजर नेम, लेट्स नेम ए यूजर मिस्टर शकील। ठीक है, शकील है मतलब यूजर नेम, या शकील दे देते हैं, कोई मसला नहीं। यूजर, ये यूजर नेम हो गया। आफ्टर यूजर नेम यू हैव टू गिव अ पासवर्ड, जो भी आप पासवर्ड देना चाहो। बड़ा इंटरेस्टिंग पासवर्ड आमतौर पे हम ये ट्रेनिंग सेशन में करवाते हैं। पी कैपिटल, @ डॉलर डॉलर, W0RD। काफी टफ पासवर्ड है टू गेस, लेकिन इसकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है। 7 कैरेक्टर्स आपके फुलफिल हो रहे हैं। अल्फाबेट इसमें आ रहा है, स्मॉल लेटर इसमें आ रहे हैं, नंबर इसमें आ रहा है, स्पेशल कैरेक्टर्स इसमें आ रहे हैं। दे दिया। लास्ट क्या करना है? ऐड कर दो। क्या ये आपकी एग्जीक्यूशन परफेक्ट हुई है? कमांड इज ओके, यस, दैट्स व्हाई मैसेज इज द कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। और ये बाय डिफॉल्ट याद रखना, जिस कंटेनर में ये इसको अकाउंट को क्रिएट करता है, उस कंटेनर का नाम है यूजर्स। यहां पे देखिएगा मिस्टर शकील, रिफ्रेश करते हैं। ये रिफ्रेश के लिए होता है, F5 प्रेस कर सकते हो। ये आ गया अकाउंट।
अभी आपके साथ बनाया, ये एक अकाउंट बनाया है मैंने, ठीक है। इसकी बाकी प्रॉपर्टीज भी आप सेट कर सकते थे, आपके पास सारा सिंटेक्स मौजूद था, आप उसको यूज करते हुए पूरा रिमेनिंग पार्ट भी दे सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ पे क्रिएट करने के बाद आप यहाँ से भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ठीक है। ये लॉग ऑन इन्फॉर्मेशन, बाकी रेस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे टैब्स में जाके दे सकते हो। अच्छा, ये मैंने सिंगल यूजर क्रिएट किया है। अगर आपने बल्क में करना तो इसके लिए सिंटेक्स थोड़ा सा आपने मेरे साथ सीख लो। ये है जी सिंटेक्स। फॉर लूप, लूप है, स्लैश एल इंडिकेट लूप, %i is a variable which you have to give here with the username। %i की वैल्यू ऑटोमेटिकली, अगर आपने बल्क में यूजर बनाने हैं, 10 यूजर बनाने हैं और सिंपल नेम्स के साथ बनाने हैं, जिस तरह ऊपर दिख रहा है test1, test2, test10 तक, या user1, user2, user10 तक, या U1 से लेके U10 तक, या temp1 से लेके temp10 तक, या 100 तक, या 1000 तक बल्क में बनाने हैं, ये कमांड है जी। फॉर सिंटेक्स देख लो, /l, %i रिप्लेस होगा यहाँ पे, इस जगह पे, यहाँ पे। in is the part of the loop, first value start number from 1, step is 1, मतलब यहाँ पे पहला यूजर पता क्या बनेगा, test1, दूसरा test2। क्यों कि step 1 है। अगर step 2 कर दोगे test1, अगला बनेगा test3, उससे अगला बनेगा test5, उससे अगला बनेगा test7, फिर 9, 10 नहीं आएगा। 10 इसलिए नहीं आएगा कि 2 स्टेप अगर यहाँ डाल दिया तो 10 नहीं आएगा, 9 लास्ट होगा और ये लूप ब्रेक हो जाएगा। एंड यू वांट टू डू व्हाट, ऐड होगा, लेकिन डू व्हाट, डू दिस, डू, ये वो कमांड है जो मैंने आपको करवा दी है, इतना हिस्सा। अब इसका पहला हाफ देख लो, वेरी इंटरेस्टिंग कमांड है, और ये कमांड आपको हेल्प करती है इफ यू वांट टू हैव ए बल्क अकाउंट्स। बना लेते हैं जी एक दफा इसको परफॉर्म करके, मैं आपको अगली पार्ट के ऊपर लेके आता हूँ जल्दी से। ये लें जनाब, अगेन CLI कमांड है, यू हैव टू गो हियर एंड गिव फॉर, इसका भी वही मामला है स्टूडेंट्स, हेल्प, सिंटेक्स आ गया सामने, ये फॉर परसेंट वेरिएबल इन सेट वैल्यूज देयर, स्टार्ट वैल्यू, स्टेप वैल्यू एंड एंड वैल्यू, डू कमांड, ठीक है, डू कमांड, दैट्स इट। बहुत लंबा थोड़ी इन्फॉर्मेशन है, आप यहाँ पे फॉर के लूप के बारे में जान सकते हो। प्रेस एनी की आपको कह रहा है, और वैसे मैंने आपको सारा इसके बारे में बता दिया है, ठीक है। तो आप इसको एक ही गो में परफॉर्म करके देख सकते हो। अभी वो पूरा डिटेल आ रही है नीचे इसके। तो अभी हमने जो यूज़ करना है वो ये वाला सेगमेंट यूज़ करना है, ये हाईलाइट करने लगा हूँ। ये सिंटेक्स मैंने आपको नोट्स में भी दिखा दिया, ये है सिंटेक्स, फॉर /l, %i, जो भी वेरिएबल दोगे, इन सिंटेक्स से हिस्सा, स्टार्ट वैल्यू 1, स्टेप वैल्यू 1, एंड वैल्यू 10, 20, 30 जो भी रखना है। और अच्छा, इसको रिवर्स भी कर सकते हो। रिवर्स का मतलब, पहला जो आपका आइडेंटिटी बनेगी वो 10 कर दो, और यहाँ पे -1 दे देना फिर, ठीक है, जैसे इसने दिया है 115, ठीक है, सीक्वेंस ये आएगा। और अगर आपने स्टार्ट वैल्यू 5 दे दी, -1 देना पड़ेगा टू स्टॉप एट वैल्यू 1। उम्मीद है आपको समझ आ गई। समझ आ गई तो इसको प्ले कर लेते हैं। ये रिमेनिंग पार्ट भी आ गया जी, हेल्प पे हेल्प, डिटेल, बहुत डिटेल ये आपको दिखा रहा है। दिस इज ए कमांड। अगर आपको सिंटेक्स स्क्रीन के ऊपर अगर आप फॉन्ट बड़ा करना चाहो तो यहाँ से कर लेना, ये ब्लैक आइकन दिख रहा है, यहाँ से जाके आप फॉन्ट की वैल्यू प्रॉपर्टीज में चेंज कर लेना। इफ यू नीड अ बिग फॉन्ट, प्रॉब्लम है दिखने में, मसला है, यहाँ से कर लेना। फॉर /l इन, सॉरी, %i स्पेस, स्पेस जरूर देनी है, ठीक है।
सिंटेक्स वगैरह, यहाँ पे भी स्पेस देनी है। बाद को स्टूडेंट्स स्पेस नहीं देते, प्रॉब्लम होती है। 10 यूजर बनने वाले हैं, बस ये याद रखना ये यूजर अकाउंट पहले से ना पड़े हों, वरना एरर आएगी, सीधी सी बात है। तो जो हमें रिक्वायर्ड है क्या करना है यहाँ तक, डू व्हाट, डू दिस कमांड नेट स्पेस, और नेम क्या रखना है जी आपने, नेम रखना है लेट्स गो विद टेस्ट %i। बस इसमें एक ड्रॉबैक क्या है, नेम सेम होंगे बट सीक्वेंस के साथ नंबर्स आपका कनेक्टेड। और दूसरी चीज पासवर्ड लाजिम होता है सबका सेम ही होगा, अगर आप जो भी देना चाहें। ये हो गया ये पासवर्ड। देन लास्ट एक्शन इज /add। ओके, ये ले, सिंटेक्स सही नहीं है। /al, जी जी, हाँ, नेट स्पेस यूजर देना था ना। आइडेंटिटी तो बताई नहीं हमने, बनाना क्या है, ग्रुप बनाना है, अकाउंट बनाना है, कांटेक्ट देना है, OU देना है, ठीक है। हाँ, नेट स्टैट भी एक है कमांड। लो जी, the command completed successfully, you can see here all the user name with the test ये बन गए हैं। ये देखो, अपडेट करूं, ठीक है। ये यूजर काउंट है 10 के 10 यहाँ पे आपके क्रिएट हो गए हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो। ये देखो, इसमें इसने पावर शेल का भी डिस्कस किया है कि पावर शेल की क्या स्ट्रेंथ है, क्यों यूज करता है एज ए एडमिनिस्ट्रेटर। एज ए एडमिनिस्ट्रेटर देखो, करने को जो आपके अनट्रेन्ड लोग होते हैं या जिसकी बैकग्राउंड कोई भी नहीं होती, तो वो इसको एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर के थ्रू या यूजर इन कंप्यूटर के थ्रू कर सकता है। लेकिन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर मैं ये समझता हूं कि ये आपकी स्किल्स को कहीं बूस्ट अप करता है अगर आप इसकी वर्थ को पावर शेल के थ्रू और CLI के थ्रू आप इसको मजीद एक्सपीरियंस करोगे, एक्सपोजर मिलेगा। और ये ऐसी जॉब्स करने के लिए, ऑटोमेशन करने के लिए स्क्रिप्ट्स की जरूरत पड़ती है। कोई जॉब जो ऑटोमेटेड आपको एक्शन करके दे दे, इंस्टेड ऑफ आप उसको खुद मैन्युअली परफॉर्म करें, आप एक इसका स्क्रिप्ट लिख दें। और स्क्रिप्ट लिखने के लिए आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होती है जो ISE इन्वायरमेंट होता है, इंटीग्रेटेड स्क्रिप्टिंग इन्वायरमेंट। वो पावर शेल की कमांड जब तक नहीं सीखोगे, पावर शेल की कमांड को आप राइट डाउन नहीं कर सकोगे, उसको एग्जीक्यूट करने का तरीका नहीं होगा। या आप CLI में काम करते हैं, CLI जिनकी बैकग्राउंड बैच फाइल्स के बारे में जानते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस के बारे में जानते हैं, तो आप बल्क में अगर कोई एक्शन करना चाहो तो इसमें बैच फाइल के थ्रू इसको बड़े तरीके से स्मूथली से आप रन कर सकते हो। उस काम के लिए मैंने आपकी, हाँ, मेरी एक बुरी आदत है, मैं थोड़ी डिटेल में ज़्यादा ही चला जाता हूँ। जो आपने पॉइंट रेज किया है सर, इस तरह तो हम 2 साल लगे रहेंगे कोर्स में, तो ये कंटेंट हमारा किस तरह कवर होगा, ठीक है। तो अगर आप गौर करो, मैंने पहले नहीं तो दूसरे लेक्चर में मैंने आपका पूरे का पूरा लॉन्चिंग कर दी। ये जो आपका VMware है, इसके ऊपर मैंने 2 इंस्टेंस लॉन्च कर दिए, 2 VMs लॉन्च कर दी, डोमेन ज्वाइन करवा दिया, उसकी IP सेटिंग करवा दी, कुछ कमांड्स मैंने डिस्कस कर ली। हालांकि मुझे थोड़ा सा उस वक्त लगा कि मैंने ये कुछ ज्यादती होगी स्टूडेंट के साथ, मैंने दूसरे लेक्चर में ही ये सारा प्रैक्टिकल करवा दिया। अच्छा, थ्योरी करवाएं तो बाद स्टूडेंट का ऑब्जेक्शन होता है सर थ्योरी पे जोर ना दें, हमें प्रैक्टिकली इसको करवा दें, खत्म करवा दें। तो बाद लोग उसको थ्योरी को पसंद करते हैं, बाद लोग प्रैक्टिकल के ऊपर फोकस करना चाह रहे हैं। तो मैं कुछ दरमियान का रास्ता ले लेता हूँ, तो ताकि थोड़ा सा थ्योरी वाइज भी सेटिस्फेक्शन मिल जाए स्टूडेंट्स को, थोड़ी सी नॉलेज मिल जाए, प्लस प्रैक्टिकली उसको कनेक्ट करके अपने कोर्स को मजीद स्ट्रॉन्ग कर लिया जाए, उनकी स्किल्स को मजीद अच्छा कर दिया जाए। तो मेरी अपनी ये कोशिश होती है। बाकी ये बात करने का मतलब ये था कि अगर आपकी तरफ से कोई इस तरह का कोई ऑब्जेक्शन है, कोई सजेशन है, या जिस तरह चल रहे हैं ठीक है, तो वो मैं जानना चाह रहा था। वो इंशाल्लाह जैसे आप बता रहे हो उसके मुताबिक वो करने की कोशिश की जाएगी। जी जी, आगे। सर एक छोटा सा सवाल, AZ 800 और हाँ जी, क्या ये AZ जो 104 जो एडमिनिस्ट्रेटर एसोसिएट लेवल की कोर्स होती है, जी जी असल जी में जी। मैं वो करना चाह रहा था, लेकिन ICT वालों ने कहा कि नहीं, फिलहाल हम वो ऑफर नहीं कर रहे हैं, फिलहाल मैं, हमारे पास ये चल हाँ, रहा है। मैंने फ्यू मंथ बैक कुछ ट्रेनिंग्स भी दी। AZ 104 एसोसिएट लेवल की जो ट्रेनिंग है अजूर की,
तो उस पे सर्विसेज जी को किस तरह मैनेज करते हैं आप, आइडेंटिटीज को किस तरह, उसके गवर्नेंस वाला पार्ट, उसमें आपको पता है उसके अंदर भी मॉड्यूल्स हैं जिसमें नेटवर्क का एक सेगमेंट है, स्टोरेज का एक सेगमेंट है, मॉनिटरिंग एंड रिकवरी का एक सेगमेंट है, वो मैंने उनको डिटेल में इसको भी करवाया, वो हमारा एक कोर्स अलग से है, ठीक है। लेकिन ये चूंकि हम सर्वर्स के ऊपर काम कर रहे थे, ऑन प्रेमिसेस उनको किस तरह एडमिनिस्ट्रेशन करनी थी, तो मैंने इसको कनेक्ट किया विद एक सर्टिफिकेशन AZ800। तो ये उनके लिए बेस्ट है जो MCSE की ऑल्टरनेट देखना चाह रहे हैं। तो ऑल्टरनेट जो है माइक्रोसॉफ्ट ने AZ800 और AZ801 दे दिया है। तो क्योंकि MCSE तो है नहीं, और अगर आप अब्रॉड में हो, और मुझे लगा जैसे आप भी कहीं बाहर ही हो, तो वहां पे आपके लिए एक अच्छी सर्टिफिकेशन के सूरत में ये कंटेंट अवेलेबल है। इसलिए ये मैंने फिर सुजेस्ट किया कि MCSE तो हम ड्रॉप करके इसको इस तरह कंटेंट को एडजस्ट कर लेते हैं कि MCSE का जो कंटेंट है, सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, नेटवर्किंग का सेगमेंट है, आइडेंटिटी मैनेजमेंट का सेगमेंट है, आपकी इंस्टॉलेशन कंप्यूट एंड स्टोरेज वाला पार्ट है, उसको क्यों ना हम AZ800 के साथ कंटेंट को मैच करके, मैप करके ये स्टूडेंट्स को भी करवा दिया जाए। चलो उनका कहीं फायदा हो जाएगा, वो सर्टिफिकेशन भी अगर करना चाहे उनमें से कोई तो कर ले। जी सर, तो इसका मतलब हम लोग मैं आपसे अपना पूछना चाह रहा हूँ करियर पाथ, जी कि मैं जी, पहले AZ800 पे जाऊं, फिर उसके बाद AZ104 की तरफ जाऊं। बेहतर तो यही है, मैं तो आपको यही सुजेस्ट करूंगा, और मैं भी आपकी जगह होता तो मैं यही पाथ लेता। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक्स बेस्ट सो हो मच। जाएगा, बेस्ट हो जाएगा, मैं कहता हूँ। जब तक आप ऑन प्रेमिसेस अगर कोई जॉब कर रहे हो सर्वर के ऊपर, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर अगर आप काम कर रहे हो, आपकी स्किल्स अच्छी हैं, तो व्हाई नॉट क्लाउड। तो क्लाउड का पहला स्टेप तो यही है कि आप जो एक्शंस ऑन प्रेमिसेस जानते हो, कर रहे हो, प्रैक्टिकली स्ट्रांग हो, तो व्हाई नॉट ओवर ए क्लाउड, उसको क्यों नहीं आप स्विच कर रहे कैरियर जॉब के तो ये कर लो, और फिर सर्विस की तरफ चले जाओ। AZ आपका 104 भी है एंड मैनी मोर भी है, ठीक है। जी ठीक है सर, तो होगा थैंक यू तो वेरी मच सर। देखो मिस्टर शकील, होगा स्टेप बाय स्टेप, इकट्ठा कुछ नहीं हो सकता कि मैं ये भी करूं वो जी भी जी, करूं वो भी करूं, वो नहीं होता। वो कहना आसान होता नहीं है। सर, मैं तो नेक्स्ट हाँ 6 मंथ्स या बिल्कुल, वो एक मैंने ईयर आपको बात साल के बताया। लिए एक बिल्कुल पाथ हम लोग, मैं बिल्कुल बिल्कुल, चाह रहा था इंशाल्लाह कि ताला। आप मुझे। हाँ इंशाल्लाह ताला, फिर अगला दौर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, डाटा साइंसेज है, और लैंग्वेजेस की तरफ है, उनको भी स्ट्रॉन्ग करो इंशाल्लाह। एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आप उनको भी अगर कर लेते हो तो आपकी वर्थ वैल्यू बढ़ेगी मार्केट में, सीधी सी इंशाल्लाह बात सर, है। हाँ जी। थैंक यू सर। और कोई हमारे दोस्त मिस्टर, अच्छा ये डॉक्यूमेंट आपसे शेयर करूं जिसमें सिंपल DS ऐड के थ्रू आपने किस तरह क्रिएट करना है अकाउंट, जिस तरह अभी हमारे दोस्त मिस्टर शकील कह रहे थे थोड़ा स्लो है, इसको थोड़ा सा फास्ट वे में, या इसकी कुछ जो डिटेल है आपसे शेयर कर ली जाए, अपने तौर पे भी आप इसकी लैब को कर सको, तो हम 10-15 मिनट और कर लेते हैं। ये देखिएगा, आप लोगों ने फॉर के लूप के साथ कमांड प्राउंट के ऊपर एज ए एडमिनिस्ट्रेटर अगर आपने बल्क में यूज़र क्रिएट करना हो, एक तो वे ये होता है। दूसरा तरीका आपके पास इसमें ये हो सकता है कि DS ऐड स्पेस यूज़र, आगे जो आपने इसका लॉग ऑन नेम है या उसका जो फुल नेम है, और OU क्या होता है, आगे आपका जो कंपनी नेम है लोकल के साथ या ORG के साथ या कॉम के साथ, ये अकाउंट आपने किस तरह देके जैसे एंटर करोगे ये इन्फॉर्मेशन गेट करके ला रहा है, नॉट सेट कर रहा है। एक होता है DS गेट, एक होता है DS ऐड। ये रिमेनिंग कुछ पार्ट्स हैं इसके। DS मॉड है, फिर मैंने आपको बोला कि किसी अकाउंट को रिमूव करना हो, ठीक है, किसी अकाउंट को मूव करना हो, रिमूव करना हो, ईच एंड एवरीथिंग। अगर आपने क्यूरी जाननी हो, यू वांट टू पुट क्यूरी, यू वांट टू नो अबाउट यूजर, DS क्यूरी अबाउट यूजर, ये एक सिंपल सा मैं आपको कमांड यहाँ प्ले करके दिखाता हूँ, फिर आपको DS ऐड की तरफ लेके आता हूँ, फिर आपको बल्क यूजर के लिए थोड़ी सी एक स्टार्टिंग पॉइंट बता के जाता हूँ, ठीक है, ताकि हम कंटिन्यूटी जब करें तो मैं आपको बल्क के में यूजर कैसे क्रिएट होते हैं। अब ये आपके सामने एक कमांड नजर आ रही होगी स्क्रीन के ऊपर, उम्मीद करता आपको दिख रही होगी। ये सिंपल सी कमांड है, DS ऐड है, DS RM है, DS मूव है, DS गेट है, DS ऐड है, DS क्यूरी भी होती है। ये क्यूरी अबाउट यूजर लेनी है, क्यूरी अबाउट ग्रुप्स लेनी है, क्यूरी अबाउट OUs लेनी है। यू नीड टू प्ले लाइक दिस। ये लेंगे जी, ये सिंपल मैं आपको यूजर क्रिएट भी करते हैं, और अगर क्रिएट हुए हुए हैं तो इनको देखते भी हैं। तो ये एक सिंपल सी कमांड है। ये देखो जी, ये यूजर्स ये पढ़े हुए हैं, सारे यूजर्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो अगर आप कमांड प्राउंट पे जाके ये यूजर्स को अगर यहाँ पे आप देखना चाहो, तो हमारे पास लाजिम आता है उसका ऑल्टरनेट जो एक टूल है,
कमांड लाइन टूल है, उस पर भी तो उसके पैरेलल कोई हमारे पास वर्जन होना चाहिए ना। तो ये डीएस क्यूरी, यू वांट टू नो अबाउट व्हाट, क्यूरी अबाउट व्हाट, ये देख रहे हो, ये सारी की सारी क्यूरीज आपको दिखा रहा है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन देखो, क्यूरी अबाउट कंप्यूटर करना चाह रहे हो, कंप्यूटर के अलावा ग्रुप करना चाह रहे हो, या ओयू करना चाह रहे हो, या यूजर करना चाह रहे हो, तो ये यूजर नहीं जी डीएस। ये वैसे मैं आपको डॉक्यूमेंट शेयर कर लूंगा, तो हम हर चीज़ अगर नहीं भी टच कर पा रहे, तो कम से कम आपके पास एक डॉक्यूमेंट हो जिसको फॉलो करते हुए आप उसको प्ले करके देख लो एक दफ़ा। ये जी, ये वो यूजर्स हैं जो आपके यहाँ पे डोमेन के अंदर आपने क्रिएट किए हुए थे। कुछ बिल्ट इन थे, एडमिनिस्ट्रेटर इज बिल्ट इन, गेस्ट इज बिल्ट इन, ये सारे बिल्ट इन है। ये सारे जो यूजर्स मैंने कल से आज तक क्रिएट किए हैं, देख रहे हो, यहां तक कि टेम्पलेट यूजर। और जो कंटेनर नेम है वो यूजर है, कंटेनर नेम इज यूजर। क्या ये कंटेनर नेम अदर देन यूजर हो सकता है? व्हाई नॉट, ये लो अभी क्रिएट कर लेते हैं, ये चेक कीजिएगा। अगर आपसे कोई कहे कि ये जो कंटेनर नेम होता है जो डिफॉल्ट होता है यूजर्स, इसमें आप यूजर बनाना चाहो, इस कंटेनर में यूजर बनाना चाहो, इस कंटेनर में यूजर बनाना चाहो, यू कैन मेक इट। लेकिन अगर आपको ये कहा जाए क्या ये पॉसिबल है कि कोई अदर यहाँ पे कंटेनर क्रिएट किया जाए, तो अदर कंटेनर जिसे हम ओयू भी बोलते हैं, ये क्रिएट किया जा सकता है। और वो कैसे क्रिएट होता है, उसके लिए ये आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। जस्ट यू नीड टू क्लिक ऑन डोमेन नेम एंड इफ यू वांट टू क्रिएट समथिंग, ये लें जी, ये है कंटेनर। आपको बता रहा है ना, क्रिएट ए न्यू ऑर्गेनाइजेशन यूनिट इन द करंट कंटेनर, ये लो, ये कंटेनर बनने जा रहा है। कंटेनर अबाउट और ट्रेनी और स्टूडेंट्स, स्टूडेंट कंटेनर बना लेते हैं, लें जी। और ये क्या कंटेनर एक्सीडेंटल डिलीशन से बचाने के लिए किया जाए, आपसे खुदा ना खासा गलती से क्लिक होकर डिलीट ना हो जाए, तो इसको ऑन रखना, इसको हम बाद में कंट्रोल भी कर सकते हैं। ओके करें। और ये जो कंटेनर बना है, ये अगर आप देखो स्टूडेंट का कंटेनर या ओयू बन गया। और अगर मैं ये समझूं कि यार ये तो डिफ़ॉल्ट यूज़र्स का एक कंटेनर था, इसमें मैंने ये सारे यूज़र अकाउंट क्रिएट किए हैं, व्हाई नॉट we have the option to move those values from here to that new container। तो ये जिस तरह आप देख रहे हो, आप लोगों के अकाउंट बने हुए हैं जो मैंने क्लिक कर दिए हैं, इनको राइट क्लिक करके आप मूव भी कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो इसको ड्रैग करके इसके ऊपर ड्रॉप भी कर सकते हो। यस, आई वांट टू मूव, लें जी जनाब। तो हमने जो डिफॉल्ट इसका यूजर वाला कंटेनर था वहां से इसको निकाल दिए, ये इसको भी निकाल लें जी, इसको भी निकाल लेते हैं। क्या ये रखने हैं, क्या हमें ज़रूरत है? नो, रिमूव कर देते हैं। ये सारा काम जो मैंने आपको बताया ग्राफिकल वर्जन इसका, जो एग्जैक्टली DSRM आगे आप अपने अकाउंट्स को रिमूव भी कर सकते हो। लें जी, ये मैंने ग्राफिकल वर्जन के थ्रू इसको रिमूव कर दिया, ऑल अकाउंट्स आर गॉन। और ये आपके पास है क्यूरी अबाउट राइट नाउ, क्यूरी अबाउट करंट स्टेटस ऑफ यूजर्स। यहाँ पे आपको ऐसे कि दिख रहा है कि कंटेनर नेम और ओयू आपको साथ में यहाँ पे दिख रहा है नेम। एक ऑर्गेनाइजेशन यूनिट बनाया, मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे इसको ड्रेस करना था, मुझे इसको पॉलिसीज के थ्रू इंप्लीमेंट करना था। पॉलिसीज लगाने के लिए हमेशा याद रखना ओयू पे पॉलिसी लगती है। ओयू की क्या टाइप्स होती हैं, जोग्राफिकल ओयूज क्या होते हैं, सर्विसेज वाइज ओयूज क्यों बनाए जाते हैं, डिपेंड करता है। मुझे सर्विसेज देनी है, स्टूडेंट को सिखाना है, तो मैं अपने ट्रेनीज को, अपने स्टाफ का एक ओयू बना देता हूँ। स्टाफ को ओयू बना लो, ठीक है। जो भी आपने ओयू क्रिएट करना है वो ओयू क्रिएट करो, और उस ओयू के अंदर आप अपने नंबर ऑफ अकाउंट्स जो क्रिएट करना चाहो आप क्रिएट कर लो। और ये आपको यहाँ पे वैलिडेट भी कर रहा है कि राइट नाउ मिस्टर हसीम मलिक इज अ मेंबर ऑफ विच नेम ओयू ऑर्गेनाइजेशन यूनिट स्टूडेंट, और हमारी कंपनी का नाम ICT.local। ये आपको यहाँ पे एग्जैक्टली और अगर आप ये जानना चाहो कि आपकी करंट जो डोमेन है इसमें कितने कंप्यूटर पड़े हुए हैं जो कनेक्टेड हैं, 2 कंप्यूटर्स हैं नेटवर्क पे, एक कंप्यूटर की क्या यहाँ पे प्रेजेंस शो कर रही है कि वो डोमेन कंट्रोलर है।
नेम इज DC01। ऑर्गेनाइजेशन यूनिट जो डिफॉल्ट होता है, बाय डिफॉल्ट एक OU बना होता है। जब कभी आप एक नया क्रिएट करते हो कंपनी, तो उसमें बाय डिफॉल्ट एक OU डोमेन कंट्रोलर के नाम से बना होता है, और बाकी आपने बनाए हैं। और इसका जो डिफॉल्ट कंटेनर होता है, जब डोमेन ज्वाइन करते हो एक मशीन को, दो मशीन को, तो मैं कोशिश करूंगा अगली दफा जब आपके साथ मैं कनेक्ट हूं, एक कंप्यूटर और आपको मिलेगा, WS02। क्यों मिलेगा? क्योंकि मैंने आपको प्रोफाइल के बारे में बताना है कि लोकल प्रोफाइल क्या होती है, रोमिंग प्रोफाइल क्या होती है। वैसे तो मैंडेटरी प्रोफाइल भी होती है, तो हम दो प्रोफाइल्स को स्टडी करेंगे। एक आपकी जो है लोकल प्रोफाइल है, और एक आपकी रोमिंग प्रोफाइल है। वाई वी नीड टू गो विद दैट काइंड ऑफ प्रोफाइल? ये आपकी जितनी सेटिंग्स होती हैं, जितनी आपका डाटा होता है, रोमिंग प्रोफाइल के थ्रू आप उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो, सेंट्रलाइज कर सकते हो ओवर योर फाइल सर्वर। तो वो इंशाल्लाह मैं आपको रोमिंग प्रोफाइल के थ्रू बताऊंगा कि किस तरह आप उसकी सेटिंग्स को आप लोकल से उठा के आप उसको सेंट्रलाइज कर सकते हो विद यूएनसी पाथ। यूएनसी पाथ इज वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन। और एक आपका स्टोरेज अकाउंट होगा, फोल्डर होगा, जहाँ पे आपका डाटा स्टोर हो रहा होगा अबाउट दैट यूजर्स, जिसमें प्रोफाइल उसकी होती है यूजर्स की। जिस तरह मिस्टर हमारे अवैस हैं, मिस्टर हसीब हैं, मिस्टर सनाउल्ला हैं, मिस्टर, ये सारे आप लोग हमारे जितने भी दोस्त हैं, मिस्टर खलील हैं, मिस्टर शकील हैं, तो हम इसकी जो करंट जो वर्क स्टेशन पे वर्क कर रहे हैं, और डेस्कटॉप की सेटिंग्स हो गई, कंट्रोल पैनल की सेटिंग्स हो गई, ईच एंड एवरीथिंग, यहाँ तक के जो आपका डाटा है उसको किस तरह आप रीडायरेक्ट कर सकते हैं। रीडायरेक्ट टू योर सर्वर, फाइल सर्वर आमतौर पे वहाँ पे डेजिग्नेटेड होते हैं, तो उसको हम किस तरह यहाँ पे प्ले करेंगे, तो उसके लिए आपको प्रोफाइल को थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा। जिसमें मैंने आपको बोला था कि प्रोफाइल का एक आपको नज़र आ रहा था टैब, तो उसमें मैंने आपको बोला था मैपिंग करनी हो नेटवर्क ड्राइव की, और अगर आप होम फोल्डर अपना सेट करना चाह रहे हो, आप ये सारी चीज़ें प्रोफाइल की सेटिंग को सेंट्रलाइज करना चाह रहे हो, तो ईच एंड एवरीथिंग फिक्स की जा सकती है। तो ये जिस तरह मैंने आपको DS क्यूरी बताई, DS क्यूरी अबाउट योर कंप्यूटर, क्यूरी अबाउट योर यूजर्स, क्यूरी अबाउट योर कंटेनर्स, क्यूरी अबाउट योर OUs, लाइक दिस। आपको यहाँ पे दिख रहा है इंफॉर्मेशन अबाउट OUs। दो OUs होते हैं, एक डिफॉल्ट होता है डोमेन कंट्रोलर, और एक आपने बनाया स्टूडेंट के नाम से। डिपेंड करता है आपकी नीड या कंपनी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। अच्छा, अब आ जाएं जी कमांड की तरफ। ये जी वो कमांड जो मैंने अभी आपको करवा दी है, ठीक है। ये कंप्यूटर मैंने आपको बता दिया, OU के बारे में समझा दिया। ये क्यूरी आप इसको फिल्टर भी कर सकते हो। फिल्टर का मतलब क्या होता है? फिल्टर का मतलब ये होता है कि आपके पास कोई नंबर ऑफ यूजर्स बहुत सारे हैं, ठीक है। यू वांट टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट स्टार्टिंग लेटर M। मुझे जानना है कि मिस्टर जो आपके पास यूजर्स हैं कंपनी के अंदर, M से स्टार्टिंग वाले कितने लोग हैं। हो सकता है आपके पास कोई 200 लोग काम कर रहे हैं। मिस्टर मजहर हैं, मिस्टर मोहम्मद हैं, मिस्टर मोईज़ हैं, मिस्टर मुबशर हैं, तो उनके अकाउंट्स को सिर्फ आप फिल्टर आउट करना चाह रहे हो, ठीक है। तो आसान तरीका नहीं हो गया? फिर ये आप यहाँ पे एक फिल्टर लगा लो, फिल्टर ऑन द नेम, और आगे वो पॉइंट दे दो। तो इस तरह आप इस काम से ये बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। या आप ये जानना चाह रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट फिल्टर दिख रहा है आपको, आप अपने कंप्यूटर के बारे में जानना चाह रहे हो जहां पे वो पिछले 4 रोज से, या 4 हफ्तों से, सॉरी वीक्स है, 4 वीक से उसके ऊपर कोई भी अकाउंट साइन इन नहीं किया, तो आप ऐसे कंप्यूटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाह रहे हो। आपकी लैब में 50 कंप्यूटर्स हैं, या आपके लैब में 100 कंप्यूटर्स हैं, आप उन कंप्यूटर अकाउंट को चेक करना चाह रहे हो जो इनएक्टिव हैं लास्ट 4 वीक से। तो ये एक अच्छी चीज़ है, और वो आपको पाइप कर देगा। ये पाइप के लिए होता है, रीडायरेक्ट कर देगा वन कमांड टू अनदर। ये 2 in 1 है। उन अकाउंट्स को क्या कर दे, उन कंप्यूटर्स को क्या कर दे, डिसलॉन्च कर दे, रिमूव कर दे, जो कि डोमेन ज्वाइन हुए होंगे कंप्यूटर। WS1 मैंने ज्वाइन करवाया था ना कल, मेरे पास WS100 तक है। आप चाह रहे हो कि इसमें से कोई 5 कंप्यूटर ऐसे हैं जो खराब पड़े हैं या किसी वजह से यूज में नहीं है, तो क्या उनको जो है ऑफलाइन कर दिया जाए, डोमेन से उसको हटा दिया जाए? तो बजाय आप एक एक कंप्यूटर के ऊपर जाओ, बैठो, चेक करो, आसान तरीका क्या है, DS क्यूरी अबाउट कंप्यूटर, और क्या फिल्टर, क्या स्विच इनएक्टिव हैं लास्ट कितने अरसे से, 4 वीक से, रीडायरेक्ट कर दिया है टू अनदर कमांड DSRM। ये
अकाउंट्स आइडेंटिटीज यूजर भी हो सकती है DSRM आपकी इस कमांड की आगे कनेक्टिविटी भी हो सकती है। मतलब ये 2 in 1 है। एक कमांड ने फिल्टर किया उन तमाम कंप्यूटर्स को जो लास्ट 4 वीक से इनएक्टिव हैं और आगे उसको कमांड प्लस कर दिया कि इसको रिमूव कर दो। कितना आसान नहीं हो गया काम। एज ए आप ये जो हमारे कुछ दोस्त कह रहे थे व्हाई वी नीड CLI। अब आपको समझ आई है CLI को क्यों इस्तेमाल करते हैं। आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है और दैट नेटवर्क उसको मजीद बूस्ट करने के लिए, मजीद उसको एफिशिएंट करने के लिए, मजीद उसको पावर देने के लिए, इसलिए CLI कमांड हो गई या पावर शेल कमांड हो गई, वो इसलिए एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आपको सीखना होता है अगर आप अपने जॉब को मजीद मोर एफिशिएंट वे में परफॉर्म करना चाह रहे हो। अगर ये काम आपको ग्राफिकली करना हो काफ़ी दिक्कत होगी। क्या ये कमांड ने आपका 2 in 1 कमांड ने आपके लिए आसानी नहीं कर दी। इसी तरह अकाउंट्स आप रिमूव भी कर सकते हो, ना सिर्फ यूजर्स बल्कि कंप्यूटर अकाउंट को भी आप इस तरह रिमूव कर सकते हो। या हमने ग्रुप चेंज करना है, ठीक है। एक ग्रुप में आपके कुछ यूजर बैठे हुए हैं जो OU मार्केटिंग के हैं। उन तमाम यूजर्स को मार्केटिंग ग्रुप से आपने एक उसका जो OU है वो आपने चेंज करना है। आपने OU नहीं चेंज करना बल्कि आपने ग्रुप का मेंबर बना हुआ है, आप मिस्टर वैसे ग्रुप में हैं, ठीक है। और उस ग्रुप से हटा के आपने किसी और ग्रुप में उसको मूव करना है, वो कर सकते हैं। या आपके पास एक नेम है जॉन, ठीक है। आपको स्टार्टिंग लेटर का पता है, जॉन स्मिथ हो सकता है, जॉन जेम्स हो सकता है, जो भी नाम है उसको उसके ऑफिस के बारे में आपने जानना है कि वो हमारे पास किस ऑफिस में काम करता है, ठीक है। आपके पास बिग एनवायरनमेंट है जहां नंबर ऑफ यूजर आपके थाउजेंड्स में पड़े हुए हैं। आपने क्यूरी जाननी है, फिल्टर लगा दिया किसके ऊपर, जो जे से स्टार्ट होने वाले नाम और उनके बारे में क्या इंफॉर्मेशन आपने गेट करके लेके आनी है, DS गेट अबाउट यूजर। और कौन सा एट्रीब्यूट उसके ऑफिस का, कौन सा एट्रीब्यूट उसका डिपार्टमेंट का, कौन सा एट्रीब्यूट उनका ईमेल, एनीथिंग यू कैन गेट एनीथिंग। ये क्यूरी ने फिल्टर किया जॉन, और क्यूरी ने फिल्टर करने के बाद नेक्स्ट कमांड के साथ कनेक्ट कर दिया। ये देख रहे हैं, दो अलग अलग कमांड्स हैं, DS क्यूरी और इधर क्या कमांड है, DS गेट। इस कमांड ने फिल्टर किया नेम्स को, आपके डोमेन के ऊपर यूजर्स को, और उसको आगे उनका एट्रीब्यूट आपको प्ले कर दिया। इस तरह ये आपके लिए एक अच्छा बेनिफिट करने वाला डॉक्यूमेंट है। तो बताने का मतलब है जिन हजरात को कोई इस बारे में कोई डाउट है कि सर CLI का हमें क्या फायदा, सर पावर सेल का हमें क्या फ़ायदा। फ़ायदा होता है वहाँ पे जहाँ पे आपको एफिशिएंट काम करना हो, मोर कमांड के साथ काम करना हो, मोर अपने आप को पावरफुल करना हो, वहाँ पे आपको इसकी पावर का पता चलेगा। जैसे ये यूज़र देख रहे हो, टेक यूज़र 1 से लेके 100 तक मैंने क्रिएट किए एक OU में। अब ये काम करने के लिए आपके पास जो है वो CLI भी है, आपके पास ग्राफिकल वर्जन भी हैं, लेकिन जो आपको इसमें सहूलत पावर शेल में मिलती है ऑटोमेशन करने के लिए या बिग जॉब को कंप्लीट करने के लिए, आपको वो ग्राफिकल वर्जन नहीं देता। दैट्स व्हाई यू नीड टू लर्न अबाउट दोज कमांड्स। इसलिए आपको पावर शेल या CLI पे जाना पड़ेगा जब आपको ऐसे कॉम्प्लिकेटेड बिग जॉब्स को परफॉर्म करना हो। यहाँ पे ये सहूलत आपको फैसिलिटेट करेगी। अब जहाँ तक DS गेट के बारे में बताया, DS मॉड के बारे में बताया, DS RM के बारे में बताया, DS क्यूरी के बारे में बताया, अब असल में वो कमांड है जो आपको DS ऐड जो कि आपके सिलेबस में यहाँ पे दी गई। अब आपको समझ आ रही है कि ये हम क्यों सीख रहे हैं और इससे आपको क्या बेनिफिट होगा। और ये कमांड है जी जनाब, इसको अगर आप प्ले करना चाह रहे हो, इसके सिंटेक्स को देखना चाह रहे हो, तो वेरी इजी सिंटेक्स होता है। जिस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक कमांड सिखाई नेट स्पेस यूज़र की बल्क में बनाने के लिए, तो एक अब कमांड और सीख लो DS स्पेस ऐड यूज़र के नाम से। सिंटेक्स वैसे मैंने आपको दिखा दिया था, अगर उसके बारे में आपको मज़ीद रिक्वायर्ड है, आप लैब इसकी करना चाह रहे हो, डोंट वरी, आसान सा तरीका। अब मिस्टर शकील कहते हैं सर कमांड का सिंटेक्स मैं भूल गया, स्लैश। ये देखो, ये जिसका सिंटेक्स, जो जो एट्रीब्यूट आपने ऐड करने हैं वो देते जाओ। ये जिसका टोटल सिंटेक्स, DS ऐड यूजर, यहाँ पे आपका जो
नेम है यूजर का आईडी का, आगे ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं डैश के साथ। क्या आप देना चाह रहे हो? लाजमी बात है, इसमें से जो इंटरेस्टिंग और मेन आपकी जो स्विचेस हैं या आपके जो यहाँ पे एट्रीब्यूट्स हैं, यूपीएन हो गया, यूजर प्रिंसिपल नेम, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको देना पड़ेगा। लॉग ऑन नेम जिसे बोलते हैं, ये तो आप कम से कम दोगे ना। फिर आप इसका फर्स्ट नेम देना है तो डैश FN के साथ, आगे मिस्टर शकील, डैश लास्ट नेम के साथ, आगे जो भी आपका लास्ट नेम है, डैश डिस्प्ले, स्पेस छोड़ते जाना, डैश और डिस्प्ले, और आगे स्पेस के बाद डिस्प्ले नेम जो भी आपने देना है। एम्प्लॉय की आईडी, डैश एम्प्लॉय आईडी, आगे एम्प्लॉय की आईडी, और ये भी देना पड़ेगा, लाजमी बात है। डैश पासवर्ड, आगे पासवर्ड का जो आपका एग्जैक्टली वर्जन है वो दे दो। डिस्क्रिप्शन देनी है अबाउट दैट एम्प्लॉय, आपने मेंबर बनाना है किसी ग्रुप का, आपने अपने ऑफिस का नाम देना है डैश के साथ, टेलीफोन नंबर, ईच एंड एवरीथिंग। जहाँ तक मस्ट चेंज पासवर्ड है, इसके जो वैल्यूज होती हैं वो बुलियन होती हैं, यस और नो, दैट्स इट। या यस दोगे या नो दोगे। अगर तो आपने पासवर्ड मस्ट चेंज करवाना है, तो जैसे वो लॉगिन फर्स्ट टाइम करेंगे मिस्टर शकील, तो आपको रिक्वायर्ड होगा पासवर्ड आपने देना ही देना है। 2 पासवर्ड दोगे, एक जो नया सेट किया उसको 2 टाइम आप टाइप करोगे कंफर्म करने के लिए। फिर अगर आप पासवर्ड को अलाउ नहीं करना चाह रहे, आपने पासवर्ड खुद देना है, तो जैसे यहाँ पे दिया ना आपने डैश पासवर्ड, जो भी आपने देना था दे दिया। और अगर आप इस प्रॉपर्टी के साथ जाओगे तो क्या पासवर्ड अलाउ करना है उसको चेंज करना, डैश कैन CH PWD, ये कमांड का सिंटेक्स है। लाजमी बात है ये सारे प्रॉपर्टीज आपको याद नहीं रहने वाली। अब आपको ये तो नहीं स्पेलिंग वाइज आप इसको याद कर पाओगे, बड़ा मुश्किल होता है। तो बेहतर तरीका होता है कि आप डैश वाली जितनी प्रॉपर्टीज या इसकी डिटेल देखनी है, इस स्लैश क्वेश्चन मार्क से ये देख लिया करो। और ये वो आपका सिंटेक्स है जिसको यूज करते हुए आप पूरा एक अकाउंट क्रिएट करोगे। उम्मीद करता हूं कि ये सिंटेक्स के थ्रू आप अगले वीक में जब मेरे साथ ज्वाइन करोगे तो ये कमांड आप एक दफ़ा परफॉर्म करके आओगे, ताकि मैं आपको, ये आपकी समझ लो मैंने आपको होम टास्क दे दिया कि पूरा डिटेल भी शेयर कर ली, अकाउंट क्रिएट करने का नेट स्पेस यूज़र के थ्रू कर दिया, DS ऐड स्पेस यूज़र के साथ आप एक आध अकाउंट क्रिएट करके देख लीजिएगा, ठीक है। और इसी को मैं आपको कनेक्ट करूंगा, 2 और चीज़ें करनी है और इसके साथ ये पार्ट ख़त्म होने वाला है। एक इसका पावर शेल वर्जन भी आपको मैंने शेयर करना है। पावर शेल वर्जन के लिए ये नेक्स्ट ग्रुप वैसे क्रिएट करने की भी है, पावर शेल वर्जन ये है। एक दफ़ा आपको दिखा दूं ताकि आप मेंटली तौर पे प्रिपेयर होके आओ। ये जी इसकी कमांड, जैसा आपने देखा, क्या आपने नेट स्पेस यूज़र से क्रिएट किया अकाउंट, DS ऐड स्पेस यूजर से क्रिएट किया अकाउंट, ये कमांड है, ये पावर शेल की कमांड है। ये कमांड आपको अलाउ करती है न्यू डैश AD यूजर इकट्ठा देना है, फिर यूजर का नाम, फिर डैश पासवर्ड, अकाउंट जो भी आपका है वो आपने पासवर्ड यहाँ पे एंटर करना है, और उसके बाद डिपार्टमेंट और जो भी देना है सिंटेक्स का पार्ट आपने कंप्लीट करके, ये एक सिंगल कमांड है जो कि आपको ये ग्रे शेड में दिख रही है। इसमें हुआ क्या है, यूज़र बना, किस नाम से, मोहम्मद अली। क्या करना है, अकाउंट पासवर्ड सेट करना है, और इसका सिंटेक्स में आप इसको सिक्योरली मैनेज करने के लिए ये आपको कमांड का सिंटेक्स है, रीड डैश होस्ट। क्या रीड करे, जो पासवर्ड मैं यहाँ पे कोट्स में दूंगा ये सेट हो जाएगा फॉर मोहम्मद अली विद डिपार्टमेंट IT। जैसे एंटर करोगे आपका एक यूजर बन चुका होगा और उसके साथ डिपार्टमेंट वैल्यू प्लस पासवर्ड सेट हो चुका होगा। और पासवर्ड को आप अगर चेंज करना चाहो तो हमारी सेट एक्टिव डायरेक्टरी अकाउंट पासवर्ड डैश मोहम्मद अली आइडेंटिटी, ये सॉरी ये एट्रीब्यूट है, और किसका जी, जिस यूजर का नाम मोहम्मद अली है या यूजर 3 है उसका पासवर्ड चेंज करने के लिए ये 2 टाइम रिक्वायर्ड होता है। करंट पासवर्ड मांगता है, फिर डिजायर्ड पासवर्ड लेता है, 2 टाइम रिपीट करने के बाद इसको ये सेट कर देता है फॉर ए यूजर। ये दिखाने का मतलब ये है, समझाने का मतलब ये है कि आपने अगली दफा इस कमांड्स को हमने चूंकि प्ले करना है, मैंने पहले ही बता दिया कि अगले वीक में थर्सडे वाले दिन हम ये काम कर रहेंगे। सिंगल यूजर, डैश नेम, एट्रीब्यूट, यूजर अकाउंट, यूजर प्रिंसिपल नेम। इसका सिंटेक्स थोड़ा डिफरेंट है, CLI से डिफरेंट है। यूजर अकाउंट @ योर कंपनी नेम डॉट लोकल पाथ, किस जगह पे क्रिएट करना है, OU, क्या OU जैसे मैंने स्टूडेंट का नहीं बनाया वहां पे, डोमेन ICT,
लोकल अकाउंट, उसका पासवर्ड भी देना है, डैश अकाउंट पासवर्ड, ये पासवर्ड हो जाएगा। और उसको आगे पाइप किया, ये पाइप है वर्टिकल बार, अकाउंट को अनेबल भी कर दो साथ ही, अनेबल डैश एडी अकाउंट। ये कमांड्स हैं, और अगर आपको इसको बल्क में एग्जीक्यूट करना है, यू नीड टू गो एंड लर्न फ्यू टिप्स अबाउट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल थोड़ी सी सीखनी पड़ेगी। उसके लिए मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा दूं, ये जी बल्क ऑपरेशन। और बल्क ऑपरेशन में ये इसके कुछ ऑपरेटर्स हैं, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लाइक, ये कमांड्स हैं। और ये इसका जी प्रॉपर एक सिंटेक्स है। और ये बल्क अकाउंट में इंशाल्लाह आपको क्रिएट करने का एक मेथड बता दूंगा, और इसके थ्रू आपको इंशाल्लाह फ़ायदा ही होगा कि कभी एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आपके पास किस तरह ये काम होता है, ये जॉब कैसे कंप्लीट होती है, ये पूरी की पूरी कमांड किस तरह एग्जीक्यूट होती है, ये जिसका स्क्रिप्ट, इसकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए। ये पावर शेल स्क्रिप्ट है स्टूडेंट्स। तो ये मैंने अगली वीक में जब हम थर्सडे को आएंगे तो ये 2-3 काम करने हैं, ये मैंने एडवांस में आपको बता दिया, ठीक है, ताकि हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो। और फिर मैं आपको नेक्स्ट जो हमें रिक्वायर्ड है फॉर डिप्लॉयमेंट में, ये नेक्स्ट हमें जो रिक्वायर्ड है, ये कुछ स्लाइड्स हैं, कुछ इसके बारे में अगर आप इसको मैं शेयर कर दूं, या आप इसको स्टडी करना चाहो। ये अब ग्रुप अकाउंट्स के बारे में भी आपसे पूछ रहा है, जिस तरह यूज़र आईडी बनाई है तो ग्रुप की भी आप यहाँ पे क्रिएट कैसे करते हैं, मैनेज कैसे करते हैं थ्रू पावर शेल, थ्रू अगर ज़रूरत होगी, कोर्स की रिक्वायरमेंट होगी तो मैं आपको इसको मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा। 2 तरह के ग्रुप्स होते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप होता है, जिसकी बैकग्राउंड नेटवर्किंग की है, इसको समझते हैं। नहीं समझते हैं तो मैं आपको बताऊंगा। अब ग्रुप के आगे स्कोप्स होते हैं, लोकल, डोमेन लोकल, ग्लोबल, यूनिवर्सल। अब मैं मज़ीद आपको परेशान नहीं करूंगा क्योंकि डिटेल है बहुत सारी, तो ये आज के लिए इतना ही रखो। अगले वीक का मैंने थोड़ा सा आपको एडवांस में स्टोरी क्या हमने देनी है, किस तरह आपको लेके चलना है, ये मैंने आपको सिंपल वे में बता दिया। तो आप कम से कम ना यूज़र मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिएट कैसे करते हैं वो ग्राफिकल वर्जन और CLI में 2 कमांड्स आप परफॉर्म करके देख लेना, एक DS ऐड की और एक जो नेट यूज़र वाली, ठीक है, और ग्राफिकल, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। बहुत शुक्रिया।